थे हम उत्तराध्यान सूत्र कर रहे थे। जी। उत्तराध्यान सूत्र के अंदर हमारा 29वां अध्ययन चल रहा है, 29वां, जिसके अंदर हम लोग अभी 23rd बोल जिसका नाम है धर्म कथा, वो वाला हम कर रहे हैं। ठीक है, जी। लेट्स स्टार्ट। धर्म कथा। हे भगवान, धर्म कथा कहने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर: धर्म कथा कहने से, धर्मोपदेश देने से कर्मों की निर्जरा होती है। धर्म कथा कहने से प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन की प्रभावना करने से जीव आगामी भविष्य काल में भद्रता से शुभ कर्मों का ही बंद करता है। ओके, सो धर्म कथा का मतलब क्या है? ठीक है, लेट्स सी। मैं पहले धर्म कथा का करूंगी, उसका फायदा मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, धर्म कथा में क्या होता है, जब तुम्हारे में महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान, चाहे डायरेक्टली सुन के, चाहे आगम पढ़ के, चाहे व्याख्यान सुन के, चाहे कहीं से भी थोकड़े करके, जब तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, आप किसी और को पढ़ाते हो। जरूरी नहीं कि आप व्याख्यान देते हो, पढ़ाते हो, कंठस्थ कराते हो, ऐसी बात नहीं है। आप कभी कभी किसी को इशारा भी करते हो ना, पर सामने वाले को प्रतिबोध मिल जाता है। होता है ना कई बार, वो जैसे बोलते हैं नज करते हो और सामने वाले को समझ जाता है, राइट? उसको भी धर्म कथा को क्वालिफाई कर जाता है। धर्म कथा के अंतर्गत आप दूसरों को अफेक्ट करते हो, जो तुमको ज्ञान आता है वो दूसरों को देते हो। ठीक है, सो बेसिकली जब महावीर स्वामी भगवान की बेटी प्रियदर्शना मिथ्या दृष्टि बनी, उसको सुदर्शन सेठ ने फिर से धर्म में स्थित किया, राइट? कैसे की नहीं, सुदर्शन किसकी बात कर रही हूँ यार, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द, जिन्होंने सुदर्शन सेठ था, नहीं, ढंक 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 कुम्हार था। धम कुमार, हाँ। जिन्होंने भी, श्रावक ने उसको वापस धर्म में स्थिर किया, मतलब मिथ्यात्व में से निकाला और स्तंभिक दर्शन में स्थिर किया। उसने कुछ नहीं किया, उसने उसकी साड़ी में आग लगाई। ठीक है, और जब वो आग लगा के रिएक्शन पे, जब उसने उसको छोटा सा ही प्रतिबोध, ऐसा नहीं 2 घंटे का लेक्चर नहीं दिया, थोड़ा सा ही दिया, बट दैट क्वालिफाइड धर्म कथा। धर्म कथा में आप सामने वाले को अफेक्ट करते हो। सो वो धर्म कथांग की बात, का ये मीनिंग है। धर्म कथांग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसके सब पैरामीटर्स मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, धर्म कथा करने के लिए आजकल मैं कई बार देख रही हूं कि सेंट्रल से कुछ चीजें आती है, कोई डॉक्यूमेंट्स पे कुछ स्टडीज आती हैं, कुछ टॉपिक बन के आते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक बोल दिया जाता है कि आपको ये वाला के अंदर आपको ये चीज पढ़ानी है। ठीक है, हाँ। तो जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसको भी कुछ आता नहीं है टेक्निकली। देखो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मोस्ट ऑफ टाइम कुछ नहीं आता है। और वो जब वो पढ़ाता है ना, तो वो उस किताब में से पढ़ाता है, वो टॉपिक पढ़ाता है। ऐसा मैंने कितनी बार देखा है। ठीक है, ओवरऑल उसको कुछ नहीं आता है। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये तरीका अच्छा है कि आप मैटर इकट्ठा करो, बनाओ संघ के लिए, और लोगों को बोलो प्लीज इसमें करो, इट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बट आप उनको मत, जिनको नहीं आता है, ठीक है, जिनको ऑलरेडी आता है, आप उनके हाथ में दो और बोलो पढ़ाओ। ठीक है, बच्चों की क्लास भी, बच्चों को बेकार मत समझो। ये मत सोचो बच्चे हैं, किसी को भी नए वाले को डाल दो, नहीं, दैट इज नॉट राइट। धर्म कथा ये जो कर रहा है ना, उसको सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि जब पढ़ाया जाता है ना, तो पढ़ाने के अंदर जो सवाल लोग खड़े करते हैं ना, उसके जवाब आप कहाँ से दोगे, बताइए? हाँ, एक टीचर को जो सेंट्रल से मैटर आता है, वो टीचर को कुछ नहीं आता है, वो पढ़ा रही है, वही आता है, वो जो पढ़ाया लिखा है उसको एग्जैक्ट आता है, वो पढ़ा रही है। किसी बच्चे ने एक सवाल कर लिया, उसको नहीं आएगा, बट टीचर का कुछ स्टेटस तो रखना पड़ेगा ना, तो वो कुछ भी जवाब देगी। और जवाब देगा तो क्या करेगा, वो अपने पॉकेट से निकाल के बोलेगी, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर्स गलत हो जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म में सबसे डिफिकल्ट श्रावकपना है, याद रखना। ठीक है, हमको क्या करना ये है। साधुपना बहुत इजी है, हर जगह वही पढ़ाया जाता है। साधुपना में 5 महाव्रत पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अरे भाई, पढ़ लिया, आप श्रावकपना पढ़ाओ ना, बहुत डिफिकल्ट है, कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, और मान के चलते हैं कि आप साधुपना आपने सीख लिया है, तो आपको श्रावकपना भी आपको आ जाएगा, मान के चलते हैं। ठीक है, हर संघ में। ये सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि कहां कहां गलती हो सकती है। हम उन लोगों को नहीं रोक सकते जो ये काम कर रहे हैं। आपको यदि कुछ नहीं आता है और आपको कहा जाए कि आप क्लास ले लो बच्चों की, आपके पास रेडीमेड मैटर है, आप मत करना। क्यों मत करना? उच्च सूत्र परूपना होने की पूरी संभावना है। समझ में आया? और जब वो होगा, मरेगा कौन, कि कौन बर्बाद होगा फ्यूचर? उच्च सूत्र परूपना का पाप कौन झेलेगा? हम ही हाँ, जानेंगे।
जो पढ़ा रहा था ना वो झेलेगा। समझ में आया? तो मैं ये बोलती हूँ सेंट्रलाइज्ड मैटर इकट्ठ बना के, मतलब उसको पिक्चर फॉर्म में सब इतनी मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, पर उनको हैंड ओवर करो जिनको आता है ऑलरेडी, सब कुछ आता है, अनेकांतवाद आता है, श्रावकपना आता है, नौ तत्व अनेकांतवाद से आते हैं, नौ तत्व मतलब व्यवहार से आते हैं, निश्चय से आते हैं, ठीक है, उनको मोक्ष मार्ग दिखाई देता है, मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आता है, उनके हाथ में दो और फिर बोलो पढ़ाओ, ठीक है। अदरवाइज जो पढ़ा रहा है ना उसका बाजा बजेगा। जिसने सेंट्रलाइज्ड बनाया उसकी प्रॉब्लम नहीं है, संघ को क्या प्रॉब्लम है, संघ को गरम तो चिपकेगा नहीं ना, संघ को जाके क्यों चिपकेगा, किसको चिपकेगा, जो क्लास ले रहा है उसको चिपकेगा, ठीक है। उच्च सूत्र परुपना का पाप इज अ वेरी बिग पाप, सुपर बिग पाप, ठीक है। बड़े बड़े 14 पूर्वी भी निगोद में गए हैं इस कारण की वजह से, ठीक है। तो आप भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम ये है, धर्म कथांग जो करता है ना उसको खुद पढ़ाई करते रहना चाहिए फिर जाके वो पढ़ाए। तो मान लो मुझे लगता है मुझे सब कुछ आ गया, मैंने तो 32 आगम पढ़ लिया, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ क्लासेस करती हूँ, पढ़ाऊं खुद नहीं पढ़ती हूँ, राइट। तो याद रखना मेरे में कैपेसिटीज कम होती चली जाएंगी, राइट। कहते हैं कि एक मेटाफर बहुत अच्छा दिया जाता है कि एक लकड़हारा था, उसने वो कुल्हाड़ी लेके पहले दिन 10 पेड़ तोड़े काटे, ठीक है। नेक्स्ट दिन जब वो गया तो उसने 8 पेड़ काटे, तीसरे दिन उसका 6 वही कटा, ठीक है। सो बड़ा दुखी के यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पहले दिन मेरे में जोश उतना, दम उतना, सब प्रॉब्लम सब कुछ थे, मैं तो मेरा क्यों मैं अभी 6 पेड़ ही काट पा रहा हूं पूरा सब कुछ लगा के भी, राइट। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला था, राइट, कि एक जो लकड़हारा था ना वो सुबह से लेके रात तक लकड़ियां काटता है, सुबह से लेके रात तक लकड़ियां काटता है, राइट, और 10 पेड़ काटता है। दूसरा आदमी भी उतना ही शारीरिक हष्ट पुष्ट है, बट वो क्या करता है, बीच बीच में ब्रेक लेता है, चला जाता है, राइट, फिर आता है, फिर काटता है, फिर वो भी 10 पेड़ काट लेता है। तो वो पूछता है कि तू 1 घंटा जाता कहाँ है, तो कहता है मैं वो कुल्हाड़ी को घिसने जाता हूँ, वो जो उसकी धार को ठीक शार्प करने जाता हूँ, ठीक है। समझ में आया? सो ये दोनों 3 मेटाफर से ये पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं कि आपकी धार कम होती चली जाएगी यदि आप खुद को शार्प नहीं करते रहोगे। आपको शार्प अपने आप को करने के लिए पढ़ना पड़ेगा आगम, पढ़ोगे नहीं आप नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। सो धर्म कथा वो कर सकता है जो कॉन्स्टेंटली पढ़ रहा है अभी भी, ठीक है। वो हैप्पी नहीं है अपने, कह रहे मुझे तो सब कुछ आता है, उसमें ये इस लेवल का ये वर्ड्स वो नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, आई एम फिगरिंग इट आउट, आई एम फिगरिंग इट आउट, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट, अंडरस्टूड, ओके। ही इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एन एफर्ट। सो धर्म कथा में एक चीज ये भी याद रखना, एक और चीज धर्म कथा में याद रखना, धर्म कथा का एक ही काम है, क्या काम है बताइए, धर्म कथा करने का क्या काम है। मैं यदि धर्म कथा कर रही हूँ किस लिए कर रही हूँ, कर्म की निर्जरा होगी। एग्जैक्टली निर्जरा। मैं सिर्फ एक के लिए कर रही हूँ, मुझे मेरी निर्जरा करनी है, राइट। आपको लगता है नहीं नहीं मैं इसलिए धर्म कथा कर रही हूँ कि आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। एक चीज याद रखना, आपको कौन हेल्प कर सकता है निश्चय दृष्टि से, महावीर आप भगवान। मेहनत नहीं, आप खुद अब मेहनत करोगे तो आप आगे जाओगे। क्या महावीर स्वामी अपने संवत्सरण में सबको मोक्ष भेज पाए, नहीं, सामने वाला जितनी मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, सामने महावीर स्वामी भगवान की कैपेसिटी नहीं है कि वो पकड़ के सामने वाले को मोक्ष में भेज दे, ठीक है। तो वैसे ही आप अपनी कैपेबिलिटीज पे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप नहीं जाओगे यदि धर्म में आगे, तो क्या मेरा फायदा नहीं, नहीं, मेरे को निर्जरा का फायदा है, इसलिए जैन धर्म में धर्म कथा एक ही वजह से की जाती है, खुद की निर्जरा के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट। पर मैं धर्म कथा करके निर्जरा करती हूँ, फिर मान करके या क्रोध करके या पॉलिटिक्स करके, होता है ना कई बार पॉलिटिक्स भी हो जाती है धर्म कथा करके, कहा क्या कुछ नहीं होता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राइट। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में लोभ करती हूँ, माया करती हूँ, टेल मी, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो कषाय करके मैं कर्मबंध ज्यादा कर रही हूँ और जो पढ़ा के धर्म कथा करके जो निर्जराएं कम कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप सोच के देखो जहां भी आप पढ़ा रहे हो पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स को कम करो। पॉलिटिक्स को कम करने का एक ही तरीका है, जो हेड है ना
उसको बोलो बिल्कुल सम्यक दृष्टि श्रावक की तरह बिहेव कर। यदि ऊपर वाला श्रावक एकदम परफेक्ट होगा ना, तो जो नीचे वाले लोग होंगे ना, वो भी दादागिरी पॉलिटिक्स और इस सब ग्रुप्स बना के मेरा तेरा करके मैं 80 ग्रेट और तुम बेकार, ये सब करना बंद कर देंगे। ऊपर वाला यदि परफेक्ट करेगा, ऊपर वाला ही बैठ के मान करेगा नहीं मैं तो हुई फन्ने का, मुझे सब कुछ आता है, तो बताओ नीचे वाले मान नहीं करेंगे, नीचे वाले ग्रुप्स नहीं करेंगे, वो कषाय नहीं करेंगे, राइट? सो आप में आपके वहां पे पॉलिटिक्स होती भी है ना, तो बिकम द टॉप मोस्ट पोजिशन और एकदम वो वाले ले आओ जब जिसमें आप वीतराग दशा के अंदर ऑलमोस्ट पढ़ाते हो। देखो आप घर में आके वीतराग दशा नहीं भी प्रकट कर सकते हो, मैं समझ सकती हूँ। उपाश्रय में जाके उन लोगों के लिए एटलीस्ट वीतराग दशा प्रकट करो अपनी, ठीक है? केपेबल बोलो भगवान मुझे इतना तो केपेबल बनाओ कि मैं धर्म कथा कर सकूं। उसके लिए मुझे वीतराग बनना पड़ेगा, ऑलमोस्ट वीतराग जैसे फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? मैं कई स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छा पढ़ाऊं, कई स्टूडेंट्स को कम पढ़ाऊं, किसी को ज्यादा मार्क्स दूं, किसी को ज्यादा एग्जाम्पल्स दो ये दे के पढ़ाऊं, ये सब नहीं चलता है, ये राग द्वेष आता है, इसमें कर्म बंध है। सो धर्म कथा करने वाले को ये भी बार बार चेक करना पड़ता है कि मेरे में कषाय उत्पन्न नहीं हो गए हैं, ठीक है? मैंने जब सबसे पहले मारासा से परमिशन लेके, मारासा मुझसे लोग सवाल पूछते हैं और कई बार मेरे को मैं जवाब देने की कैपेसिटी रखती हूँ, राइट? मुझे लगता है तो आप भी क्या मैं पढ़ाना चालू कर सकती हूँ कि लोग पढ़ा सकती हूँ? तो मारासा ने 3-4 चीजें बोली थी मुझे कि जनरली निर्जरा जो होती है ना, जितनी गुरु के साथ वो रह के होती है ना, वो बेस्ट होती है। सो यदि आप हमारे साथ रह के पढ़ाते हो ना, तो हम तुमको मॉनिटर करके तुमको ये जो तुमने ये निर्जरा का ये जो भेद यूज किया, मतलब जो वयावच का जो भेद यूज किया ना, हम इंश्योर करेंगे कि तुम गलत नहीं करो, ठीक है? बट चूंकि तुम बार बार हमारे पास नहीं आ सकती हो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, गुजरात में मैं बार बार नहीं जा सकती हूँ, तो मारासा ने मुझे बोला था 2-3 चीजें खुद अपने आप को मॉनिटर करना। क्या मॉनिटर करना? चेक करना कि जिस दिन तुम्हारे कषाय निर्जरा से ज्यादा हो जाए ना, क्लास बंद कर दो, फायदा नहीं है लोगों को पढ़ा के, ठीक है? राइट, एक ये था। और दूसरा बोला था बार बार चेक करो, मैं ये क्लासेस मोक्ष जाने के लिए ही कर रही हूँ ना, मोक्ष के लिए ही है ना, इसका कोई और मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए। क्या बेनिफिट? लालच आ सकता है, लोभ आ सकता है मेरे दिमाग में। क्या आ सकता है बेनिफिट, फायदा क्या चाहिए मुझे? नहीं नहीं मैम, नहीं, तारीफ हाँ, करें, मान आ सकता है। मान आ सकता है। मान अरे नहीं आएगा, मुझे डबल। लोभ आएगा कि लोग मेरी तारीफ करें, राइट? पीपल आई शुड बिकम फेमस, राइट? या मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स हो, ये भी है, ये भी, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है? कई बार एक स्टूडेंट भी होता है, वो एक स्टूडेंट भी सम्यक दृष्टि बन के कहां से कहां निकल जाता है, तो मेरी महान निर्जरा है। आ भी क्लियर? सो हम ये जितना भी सोचते हैं ना फेमस होने का, ये सब जो आता है, ये लोभ का शायद उल्लू बना रहा है हमको। हमको लगता नहीं हम ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ये ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाएंगे और ज्यादा फायदा होगा, ये भी एक लोभ कषाय है और नथिंग एल्स। समझ में आया? हाँ, एक संघ का आचार्य ये नहीं सोचता है कि मेरे ज्यादा साधु बन जाए, ज्यादा श्रावक बन जाए, वो भी ये भी नहीं सोचता है, वो भी उसका लोभ कषाय है। वो क्या सोचता है? जिसको मोक्ष में जाना है वो जुड़ेंगे, मेरा काम है उनको सम्यक दर्शन में स्थिर रखना और मोक्ष में भेजना, ठीक है? लालच नहीं आना चाहिए। सो बार बार मैं ये चेक करती हूँ कि ये मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ और कहीं मेरा कोई और दूसरा लक्ष्य उत्पन्न नहीं हो गया है, ठीक है? वेरी क्लियर? सो धर्म कथा पे मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। चलिए इसके बारे में हम धर्म कथा के बारे में 2-3 चीजें और बोलते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं कि उससे फायदा क्या होता है। चलिए पहले वो वाला 1 मिनट हमने किया नहीं। धर्म कथा करने से, धर्म उपदेश देने से कर्मों की निर्जरा होती है। सो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अपनी निर्जरा करनी है, मेरे ऊपर से कर्म हटे, ये मैं चाहती हूँ, ठीक है? ये मेरे लिए वयावच नाम का अभ्यंतर तप है, जो मैं निर्जरा के भेद के अंतर्गत करती हूँ। धर्म कथा करने से प्रवचन की प्रभावना होती है। प्रवचन जो निर्ग्रंथ प्रवचन है, जो आगम वाणी है, जिनवाणी है, मैं उसको उसकी प्रभावना करती हूँ, वो आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है? प्रवचन की प्रभावना करने से जीव आगामी भविष्य काल में भद्रता के शुभ कर्मों का ही बंध करता है। सो देखो ये जो बोला ना कि आगामी भविष्य काल में मैं भद्रता के शुभ कर्मों का बंद करता हूं, तो ये पुण्य प्रकृति की अपेक्षा बोल दिया। तो क्या मैं निर्जरा के साथ साथ पुण्य प्रकृति का भी बंध है, भगवान ये बता रहे हैं, ठीक है? हाँ,
बट एक और भी चीज देखो कि हम लोग जब तो क्या मैं भगवान जब खुद बोल रहे हैं कि धर्म कथा करने से मुझे फ्यूचर के भवों में भद्रता वाले, क्या नाम था, भद्रता से शुभ कर्मों का ही बंध, मतलब शुभ कर्म मेरे का को चिपकेंगे। भगवान खुद बोल रहे हैं। तो मैं ये तो सोच सकती हूँ ना कि मेरे क्लास करने से मेरे को फ्यूचर अगले भव के अंदर मुझे अच्छे कर्म, पुण्य के कर्म मिलेंगे, ये तो मैं सोच सकती हूँ ना। नहीं, नहीं सोच पर वो तो सकते हैं। पर नहीं, भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान ने खुद बोला कि भविष्य में जो धर्म कथा करता है उसको अच्छे पुण्य के कर्म मिलते हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, तो मैं सोच सकती हूँ ना। तो भी नहीं सोच सकते, आपको सिर्फ निर्जरा ही सोचना है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि नौ तत्व में महावीर स्वामी भगवान ने हे गए उपाध्याय बताया, राइट। उसमें क्या बोला, पुण्य को किस में डाला है, छोड़ने योग्य में। पढ़ने के नहीं योग्य। चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, नहीं चाहिए फिर भी कर्म का बंध तो होगा ही ना, समझ में आया। जिस जी। आदमी को केवल ज्ञान हो जाता है उसको भी नहीं चाहिए पुण्य के कर्म, उसको तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। फिर भी कर्म तो आके एक एक समय के चाहे आए, लेकिन आके चिपकते तो है ना, राइट। सो पुण्य के कर्म तो बंधेंगे ही, पर इच्छा नहीं है, चाहिए नहीं। इवन तो भगवान महावीर भगवान खुद बोल रहे हैं पुण्य का बंध है, फिर भी मेरे को दिमाग में नहीं आना, लाना है उसको। मेरे को किस लिए करना है। निर्जरा के तो मैं, लिए। वेरी गुड, तो ये अनेकांत वाद से पढ़ा रही हूँ कि आप ये नहीं मुझे बोल सकते कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि पुण्य का बंध होगा तो मेरे दिमाग में आ गया तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं यहाँ लाना है, लाना ही नहीं है। ठीक है। पूरे रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाते हैं। कहाँ रिसोर्सेज डाइवर्ट हो जाते हैं, राइट। मैं निर्जरा कर रही हूँ तो एनर्जी एनर्जी जनरेट होती है। वो किस लिए, कहाँ जानी चाहिए वो पूरी एनर्जी, मिथ्यात्व के कर्मों को क्षय करके सम्यक दर्शन लाके, राइट। जैसे ही मैं सम्यक दर्शन लेके आई अपने आप को, श्रावक पना तो मैं पा ली रही हूँ। मैं दो चौकड़ी का शिवक्षम करके कितना आगे बढ़ जाऊंगी, निर्जरा करके आगे बढ़ जाऊंगी, राइट। मैंने यदि पुण्य मांगा तो वो पुण्य का बंद करना बैठ के बंद करना चालू कर देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे पर यार मुझे पुण्य की जरूरत तो है यार, ऐसे मत बोलो यार, थोड़ी मैं गरीब हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही है, मुझे पुण्य चाहिए। यदि मान लो आप ये आर्ग्यूमेंट देते हो मुझे, तो मैं उसका आर्ग्यूमेंट का क्या जवाब देना चाहिए मुझे आपको। हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो संसार में, तब मुझे क्या जवाब देना चाहिए। हाँ, संभव से सहन करो, तुम्हारे कर्म है कट जाएंगे। ओके, ये भी है। या मैं उनको ये भी पूछ सकती हूँ ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, टेल मी व्हाट कैन आई एम रेडी टू स्टैंड फॉर यू, मेरे योग्य कुछ काम हो तो बताओ, ठीक है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, इफ देयर इज एनी वे आई कैन हेल्प यू, ठीक है। पर जैन धर्म को, मोक्ष मार्ग को मत यूज करो एनीथिंग अदर देन गोइंग टू मोक्ष, पुण्य के लिए भी नहीं। आर वी क्लियर। जब मैं सम्यक दर्शन सहित मोक्ष के लिए साधना करती हूँ ना, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध है, ठीक है, बंध है। पर यदि मैं मांगती हूँ ना कि मुझे पता है कि वो पुण्य का बंध होगा, और मेरे दिमाग में है कि नहीं मुझे वो पुण्य भी चाहिए ना, तो भी पुण्य का बंध होगा। पर वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होगा। तो कौन सा पुण्य होगा, सोच लेना खुद। उसकी क्वालिटी बहुत लो ग्रेड की होगी। वो जब उदय में आएगा तो पता नहीं आपको शायद फर्क भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पुण्यानुबंधी पुण्य जब उदय में आता है ना, पता लगता है आदमी को कि यार मतलब उसको वो खुशी, वो एंजॉयमेंट, ही रियली एंजॉयज दैट थिंग है। बहुत रस होता है उसके अंदर। सो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक कि श- अ, एक मिनट, धर्म कथा के बारे में कुछ देखा। आप मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये जो क्लासेस लेते हैं, मतलब पढ़ाते हैं दूसरों को, प्लीज बताइए। चंचल जी पढ़ाती है, रजनी जी पढ़ाती हैं, प्रमीला जी आप पढ़ाते हो, नहीं, रिंकी दीदी आप तो पढ़ाते हो मुझे पता है, राइट। और विनीता जी आप पढ़ाते हो, और कौन है, सुरेंद्र मैं भाई नहीं आप पढ़ाते पढ़ाती। हो, लक्ष्मी आंटी आप पढ़ाते हो, अंजलि तुम पढ़ाती हो, जय जयनंद आशुमा जी। जय जिनेन्द्र नहीं आप नहीं पढ़ाते नहीं। नहीं नहीं। आप कॉपीराइट करके ही, नहीं वो क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग करके निर्णय कमा लेते हो, हाँ अंजलि। धर्म कथा यू कैन स्टार्ट डूइंग, अंजलि स्टार्ट दिस, इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। हाँ, कंचन या आंटी भी बोलती है कि जब हर चीज की कमांड आ जाती है ना तो पढ़ाना चालू करो। पर अंजलि मैं तुम्हारी भी अनुमोदना करती हूँ, तुम बहुत सारी चीजें की से निर्जरा करी हो। कंचन आंटी की जो किताब आंटी लिखती हैं उनकी प्रूफ रीडिंग अंजलि करती है, ठीक है। सो शी इज लाइक another level of
वया आशी जी ओके। आप ऐसे मत बोलिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया है, बट जो किया है वो आंटी ने किया है, बस ऐसे ही पढ़ लिया हमने। नहीं वो करती तो ये आंटी मौका ही आंटी ने है। दिया है, हमारी बहुत भाग्य था कि आंटी ने हमको मौका दे दिया, बनवानी तेज थी इसलिए। हाँ, ये बात तो सही है। हमारी पुण्यवानी थी कि हमको आंटी मिल गई और हमको पुण्य मतलब वो निर्जला का मौका मिल गया। ये भी बात सही है अंजलि, यू आर राइट देयर। बट आई कैन टेल यू, कई बार है ना, हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता है, राइट। सो कंचन आंटी किताब लिख रही हैं, जो प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, जो डायग्राम्स बना रहे हैं, अभी जो नई आंटी की किताब बन रही है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, राइट। सो उसके अंदर बहुत ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे फोटोज होते हैं, बहुत सारी पिक्चराइजेशंस होती हैं जो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर करती है, मेजरमेंट्स होते हैं, कैलकुलेशंस को प्रूव करना पड़ता है। तो इसमें 50 लोग और भी मिलते हैं, सारे लोग काम करते हैं। सो शी इज वन ऑफ देम, हैट्स ऑफ टू हर। सो एनीवे, द थिंग विच आई वांटेड टू से, पूजा तुम भी पढ़ाती हो, राइट? और कौन कौन पढ़ा रहा है? सुनीता तुम भी पढ़ाओ, पढ़ाना चालू करो। सुनीता, आई वांट यू टू स्टार्ट टीचिंग, ओके? Ashima ji, I don't think I'm still there. No, you are there. Otherwise, I would not recommend you. I am telling you ना, मैं कई लोगों को मुंह पे बोल देती हूँ, प्लीज डोंट स्टार्ट टीचिंग येट। यू अंडरस्टैंड? जब तक लालच रहता है ना पुण्य का आदमी के में, तब तक मैं उसको अलाउ नहीं करती। मैं बोलती हूँ तुझे सब कुछ आ गया है, लेकिन तेरे में अभी भी पुण्य का लालच है कि तेरा संसार ठीक हो जाए बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। तो जब तक मैं लोगों को, जब मुझे ये दिखाई देता है ना कि ये आदमी जैन धर्म को सिर्फ मोक्ष के लिए यूज करेगा, तब तक मैं उसको परमिशन दे देती हूँ, ठीक है। जब मेन दो तत्व जिसमें सचमुच मुसीबत खड़ी होती है ना, वो है पुण्य और मोक्ष तत्व में। सारी हम लोग इतनी खिचड़ी बना देते हैं ना सुनीता, इतनी ज्यादा हम खिचड़ी बना के बैठे हुए हैं ना, कि हर आदमी है ना, अनादि काल के संस्कार हमको बोलता है डू इट फॉर पुण्य, डू इट फॉर पुण्य, राइट। अरे मैंने कितने लोगों को देखा है मोक्ष मार्ग करते करते निदान कर लेते हैं, कितने लोग बहुत कुछ कर लेते होते हैं ना, ट्रेजेक्टरी चेंज कर देते हैं, वो पुण्य करते हैं। सो मेन भेद विज्ञान कहाँ आना चाहिए? ओहो, मैंने कब से मोक्ष मार्ग बंद कर दिया और मैंने पुण्य तत्व ऑपरेट करना चालू कर दिया, ये मेरे से कैसे गलती हो गई, राइट। ये जो आदमी भेद विज्ञान देखना आ जाता है ना जिस आदमी को, मैं तो बोलती हूँ क्लासेस लेना चालू कर दो, निर्जरा हो जाएगी, ठीक है। सुनीता, यू आर देयर, डू मोर क्लासेस, राइट? Yeah. राइट। सो क्योंकि धर्म कथा करने से बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा निर्जरा होती है, ठीक है। कभी धर्म कथा करते करते ये मत सोचना मैंने कितने स्टूडेंट्स को सम्यक दृष्टि बनाया, मैंने कितने लोगों को नौ तत्व सिखाया, ये कभी थॉट्स नहीं आने चाहिए, राइट। मैंने बनाया, मैंने बनाया, नहीं, हाँ। नहीं, पुण्यवानी किसकी? उसकी महावीर स्वामी होगा, जिसकी शासन चलता है ना, उस आदमी का पुण्यवानी जो ऑपरेट होती है। मैं नहीं भी होंगी ना, मान लो मैं मर गई, राइट। सो जिन शासन चलेगा अगले 18,000 साल तक, किसकी वजह से चलेगा? किसकी भगवान पुण्यवानी से? भगवान की पुण्यवानी से। तीर्थंकर की पुण्यवानी से तीर्थ चलता है, जो उनका शासन चलता है। एक बैलगाड़ी चल रही है, कुत्ता उसके नीचे जाके खुद चलने लग जाए और ये सोचे कि मेरी वजह से बैलगाड़ी चल रही है, राइट। यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तुमको लगता है तुम ही लोगों को जैन धर्म में डाल रही हो, तुम ही लोग पूरे क्या बोलते हैं उपाश्रय में, तुम ही लोगों को नौ तत्व तुमको ही आता है और तुम ही सबको सिखा रही हो। यू कैन कंटिन्यू थिंकिंग लाइक दैट, दैट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, याद रखना दैट इज नॉट द रियलिटी, ठीक है। सामने वाले में योग्यता थी, 5 समवाय मिले हुए थे, काल परिपक्व था सामने वाले का, इसीलिए वो आ गया तुम्हारे सामने, राइट। पुरुषार्थ किसका है? सामने वाले का पुरुषार्थ। 5 समवाय कौन ऑपरेट कर रहा है? सामने वाला ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए उसको भी सम्यक दर्शन हो गया, तो तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा क्या हुआ? तुमने तो धर्म कथा करके तुम्हारी निर्जरा हो गई ना, बस बहुत था, ये बहुत बड़ी फायदा है, बस इससे ज्यादा मांगो भी मत फायदा, ठीक है। इज्जत तो बिल्कुल नहीं मांगनी है, ठीक है। हाँ, सो हमने ये चीजें अच्छे से देख ली है कि धर्म कथा के अंदर जितना मैं धर्म कथा करती हूँ, मुझे अपने आप को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। या तो गुरु मुझे मॉनिटर करे, होता है ना, गुरु भी बैठ के मुझे मॉनिटर कर सकते हैं और बोल सकते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है। हाँ, धर्म कथा करने में एक चीज याद रखना, तुम जब धर्म कथा करते हो ना, तो तुम एक पदवी पे बैठ के कर रहे हो, मतलब एक पोजीशन पे कर रहे हो, उसको मिसयूज मत करना, ठीक है। मैं मेरी क्लास में कई बार मेरा मन करता है संसार मार्ग की इधर उधर चीजें बता दूं, मेरा बहुत बार मन करता है, फिर मैं बोलती हूँ कि ठीक है, मैं ऐसे बोल देती हूँ, ठीक है, संसार मार्ग में ये ऑप्शंस भी हैं, बट यस, महावीर स्वामी भगवान ने प्रतिपादित नहीं किए। यू हैव द ऑप्शन
बिकॉज ये संसार में आज की डेट में अवेलेबल है, इसकी इफेक्टिविटी भी पता नहीं, पर मेरे मुंह से नहीं निकलेगा कि ये मतलब दैट इज अ परफेक्ट। जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान ने सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है, ठीक है, और संसार मार्ग के लिए क्या बोला? ट्राई, इफ इट वर्क्स ग्रेट, डजंट वर्क देयर आर मल्टीपल संसार मार्ग थियरीज। अंडरस्टूड? सो जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ ना, तो मैं अपने पॉकेट से निकाल के जो मैंने संसार में सीखा है वो डालने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं वो सिखाती हूँ जो जो कहाँ से आ रहा है, आगम से आ रहा है। यदि मुझे अपने पॉकेट से कुछ बोलना भी होता है, यदि कहीं और लिखा है जो आगम में नहीं लिखा है, और मुझे लगता है आगम इस बारे में साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहा है, पर ये इंफॉर्मेशन काम में आएगी, तब मैं बोलती हूँ रुको रुको रुको, ये मैं बाहर से ला रही हूँ, मतलब कहीं से, पर मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए सुन लो, ठीक है? हाँ। सो धर्म कथा में ये सब चीजें याद रखना, आप लोग जो भी करते हो। हाउ टू डू इट? नेक्स्ट सवाल खड़ा होता है, मैं कैसे धर्म कथा करना चालू करूं? तो आंसर ये है, आप सोशलाइज पहले तो कम करना, सोशलाइज कम कर दो। जो आदमी बहुत सोशलाइज करता है ना, उसके पास कहाँ टाइम है आगम्स का और ये सब करने के लिए। आप पब्लिक वो सभी मैनेज करते रहोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप यूज करते हो ना, उसको भी काफी कम कर दो। पूरा दिन आप यदि बैठे रहोगे लैपटॉप्स और मोबाइल्स पे, कहाँ टाइम मिलेगा आपको ये सब करने के लिए, ठीक है? इंस्टेड टॉक टू भगवान मोर बाय रीडिंग आगम। टाइम, जो फ्री टाइम मिलता है उसमें क्या करो? महावीर स्वामी भगवान से बात करो, आगम पढ़ो। आगम पढ़ना इस महावीर स्वामी भगवान से बात करना। महावीर स्वामी भगवान पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करो कि भगवान ना ये क्यों बोल रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, इसका मीनिंग क्या है, समझाइए। ये सब करो जो जो स्पेयर टाइम है। जब आप में योग्यता आएगी ना, याद रखना, जब जब आप योग्य हो जाओगे ना, तब आप भगवान को बोलो। क्या बोलो भगवान को? महावीर स्वामी भगवान, आई थिंक आई एम रेडी। व्हाट यू से? भगवान महावीर स्वामी, आई थिंक आई एम रेडी। आप मुझे, मैं बाहर तब तो करती हूँ और आभ्यंतर तब भी एक दो चीजें कर लेती हूँ, बट आपको लगे मैं ठीक हूं, तो आप मुझे वयावच नाम का तब भी मेरे अंदर चालू कर देना। आप चालू कर देना, मैं भी नहीं करती हूँ, पर आप नहीं चालू करोगे दैट इज ऑल्सो ओके। आपको लगेगा मैं योग्य नहीं हूं, आप मत चालू करिए, दैट इज ऑल्सो ओके। बट आपको लगता है मैं उससे भी निर्जरा कर सकती हूँ, तो वो भारे तब, सॉरी, ये वयावच नाम का तब भी मेरे अंदर डाल दो। आई एम रेडी टू डू, लाइक आई वुड डू इट। एक ये भगवान को बोल के छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद मारासा से भी परमिशन लो, या अपने गुरु से परमिशन लो, क्या मैं ये पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, ठीक है? मैं मारासा से मैंने परमिशन ली। अभी भी मैं अपनी क्लासेस में कुछ रेवोल्यूशनरी चीज बोलनी होती है ना, कुछ अलग से हटके बोलना होता है, आई खासकर कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासेस होती है मेरी, जो कॉन्सेप्ट वाली, तो मैं कंचन आंटी को गो थ्रू करती हूँ। कंचन आंटी, मैं ये बोलने वाली हूँ, इसमें कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है तो कर दो, ठीक है? तो आंटी बोलती है देखो यहाँ मुझे गलत लग रहा है, नहीं इसका प्रेजेंटेशन ऐसे कर दो, इसको ऐसे। आंटी कुछ ना कुछ मतलब इनपुट्स देती है जो मुझे ऐड ही करता है मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है? बट मैं कॉन्सेप्ट वाले डे तो मतलब आगे, जैसे आज एक दो टाइम में नहीं भी पूछूं तो ठीक है, पर कॉन्सेप्ट का डे बिना कंचन आंटी के रन थ्रू करे मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये शुद्ध परंपरा है। तुम्हारा धर्म कथा करने वाले के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उच्च सूत्र परूपना आप करोगे, जैन धर्म आपकी वजह से डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है? एक आचार्य गलत जाता है और बोलता है चलो यार लाइट पंखा सब चालू रखो, सारे थोड़ा मॉडर्नाइज करो, कि जैन हम इतने रह सकते हैं, राइट? और मॉडर्नाइजेशन की बात करेगा, या बोलेगा चलो लोगों को ज्यादा मिलाओ अपने संघ में, उसकी वजह से रूल्स चेंज करेगा महावीर स्वामी भगवान के, राइट? याद रखना, उसका संघ बड़ा हो सकता है, राइट, पर वो चतुर्विधि संघ नहीं होगा। याद रखना, वो चतुर्विधि संघ डेफिनेटली नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, पर वो चतुर्विधि संघ नहीं है, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है? आपको पढ़ाना है तो ओरिजिनल तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा। आपको ओरिजिनल मतलब आगम से ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो धर्म कथाओं के अंदर और किसी को कुछ आइडिया देनी है? आपको कुछ लगता है कोई टॉपिक मिस आउट कर दिया धर्म कथा करते करते? नोबडी इज परफेक्ट, याद रखना। योर टीचर इज नॉट परफेक्ट एट ऑल। वाई? केवली आर परफेक्ट, ठीक है? छदमस्त जीव कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो जो धर्म कथा कर रहा है, छदमस्तता के कारण गलतियां होती है,
इट्स ओके। उसको क्या करो, जाके बाद में बता दो, चेता दो, अलग से समझा दो, ठीक है। उसको भी टेंशन है कि यार मैंने गलती कैसे कर दी, उसको तुमसे ज्यादा टेंशन होगी, 50 गुना ज्यादा टेंशन होगी उसको। वो चाहे वो अलग से सॉरी बोले, प्रायश्चित ले, वो सबके सामने जाके क्या करे, वो उसके ऊपर छोड़ छोड़ दो, ठीक, समझ में आया। पर माफ कर दो, मतलब डोंट टेक इट टू टास्क, उसको अलग से जाके समझा दो। एक तो ये तरीका है। और दूसरी बात ये है, जो धर्म कथा करता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ में काफी चीजें गलत भी जा रही हो सकती हैं। हो सकता है कि जो धर्म कथा कर रहा है ना, उसका, वो गरीब हो, उसका डिवोर्स हो चुका हो, या वो अपाहिज हो, ऐसा हो सकता है। वो अपाहिज हो, होता है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि उसके घर में बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो सकती है, ठीक है। हाँ, उसके बच्चे नहीं हो, या हो तो उसकी सुनते नहीं हो, या उनके साथ नहीं हो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। आर वी वेरी क्लियर। उनके घर में झगड़े भी हो सकते हैं, राइट। होता है ना, प्रॉपर्टी इश्यूज, या बहुत कुछ हो सकता है। दैट कुड बी मल्टीपल इश्यूज हैपनिंग इन उन घरों में, ठीक है। तो मैं यदि ये बोलूं कि यार धर्म कथा करता है पर उसकी खुद की पर्सनल लाइफ देखो ना, इतनी बुरी हालत में है, हाँ, व्हाई शुड आई स्टडी फ्रॉम देम, राइट। अगेन, इस बात का आंसर मैं ऐसे देना चाहती हूँ कि जो आदमी धर्म जानता है ना, जब उसको ये सब प्रॉब्लम्स दिखती है ना अपनी लाइफ में, कि मेरे घर में देखो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, ठीक है, उसको मजा नहीं आ रहा होता, ही इज नॉट प्राउड ऑफ इट, ही वांट्स इट ओवर, बट कई बार करने पड़ते हैं, समझ में आया। हाँ, कई बार गरीब होते हैं, कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसके अंदर बहुत 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 गलत गलत चीजें होती हैं, राइट। कई बार तो बदनामी भी होती है, जो टीचर्स होते हैं ना, वो बदनाम भी होते हैं ना, समाज में बदनाम भी हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है। ट्रस्ट मी, संसार मैटर से क्या लेना देना मुझे। मुझे तो अपने गुरु से मोक्ष मार्ग के बारे में सीखना है, आगम के बारे में सीखना है। जब तक वो सिखा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो अपनी उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। आर यू क्लियर। हाँ, और याद रखना, किसी की पर्सनल लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, अंडरस्टूड। खासकर 5वें दुखा मारे में कैसा कोई आदमी एकदम सुखी परफेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो कभी भी सामने वाले के पर्सनल लाइफ को जज मत करो। यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, कौन से कर्म का उदय है, कैसे वो भोग रहा है, यू हैव नो क्लू, अंडरस्टूड। कहीं मैं अचानक कंचन आंटी के घर मान लो जाती हूँ, और जब मैं गई मैंने देखा आंटी ने अपने ड्राइवर को डांट रही है कि मैंने तेरे को इतने बजाने को बोला, तू ये नहीं आता, तू ये नहीं आता, आंटी डांट रही है। और मुझे लगा ये तो क्रोध हो गया, या तो ये हो गया। मैंने वो चीज रिकॉर्ड कर ली अपने ब्रेन में। और मैं क्या बोलती हूँ, खुद तो क्रोध हैंडल नहीं होता, राइट। हाँ, खुद तो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, अमीर है, तो भैया डांट रहे हो अपने से गरीब नौकरों को, मैं ये सोचूं। ये सब भी गलतियां हम करते हैं। पर्सनल लाइफ इज नॉट योर डोमेन टू जज, अंडरस्टूड, नॉट योर लाइफ। मैं तो बोलती हूँ ना, मोक्ष मार्ग में जब कोई पढ़ा रहा है ना, गलती करता है ना, तो क्या कर लो, छदमस्तक के कारण गलती है। कंचन आंटी भी मैंने कंचन आंटी से पूछा था, आंटी मैं पढ़ा तो रही हूँ आंटी, गलती हो जाएगी तो क्या होगा आंटी। आंटी कहती है मेरे से भी होती है, दूसरे दिन जाने का, मिच्छामी तुकडुंग बोलने का सबके सामने, राइट। हाँ, जितने जितने कर्म बांधे ना वो हट जाते हैं उससे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है आंटी, यू अंडरस्टैंड, सच एन इजी थिंग, एवरीबडी डज मिस्टेक। आंटी कहती है मैं भी करती हूँ, ठीक है। इस डर से क्या मैं पढ़ाऊं नहीं, राइट। पढ़ा रही हूँ, गलती होगी छदमस्ता के कारण, ठीक है। चलिए, सो ये धर्म कथा के अंदर और किसी को कोई सवाल करना है। नहीं। परफेक्ट। ये टॉपिक हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने फिर भी एक नटशेल में बोल दिया। चलिए, नेक्स्ट। श्रुत की आराधना। हे भगवान, श्रुत की आराधना से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, श्रुत की आराधना करने से जीव अज्ञान का क्षय नाश करता है और संक्लेश को प्राप्त नहीं होता। ओके, भगवान से पूछा गया, श्रुत की आराधना, आराधना का मतलब होता है भक्ति बाय अहोभाव, मतलब बहुत ही जोर से अंदर से इमोशंस के साथ मैं श्रुत को ग्रेट बोलती हूँ, और उसकी साधना करती हूँ। वो क्या श्रुत क्या बोल रहा है, मैं वो समझने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो किसी भी तरीके से मैं उसकी भक्ति करती हूँ। भक्ति कुड बी इन एनी वे। सो इसमें इसमें क्या क्या आ गया, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, पांचों टाइप की जो धर्म कथा है ना,
शुद्ध की आराधना में आ जाती है, मतलब वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, पांचों टाइप की वो जो ये जो है वो आराधना में आ जाता है। ठीक है, चलिए। श्रुत की आराधना करने से जीव अज्ञान का क्षय करता है, वो तो है, यदि मैं आगम पढ़ूंगी तो मैं मेरा अज्ञान का क्षय होगा ना, राइट। सो मैं अभी हम लोग कितनी बार बोलते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये सब वो लाइंस बोलते हैं ना, अभी सरस्वती पूजा हुई थी, राइट। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब मेरे अंदर से जो डार्कनेस है वो निकाल के लाइट करो, हम ये सब बोलते हैं, राइट। तो जैन धर्म बोलता है मांगने की भी जरूरत नहीं है, आगम शुद्ध की आराधना करो, अज्ञान का नाश हो जाएगा, तुम ही अंदर से ब्लैक निकाल के अपने आप को अंदर से व्हाइट कर लोगे। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय हो जाएगा। ठीक है, क्षय हो जाएगा और संकलेश को प्राप्त नहीं होगा। व्हाट इज संकलेश? संकलेश को कब को बोला जाता है? कषाय। कषाय में कमी आ जाती है। सो अगेन मेरा सवाल खड़ा होता है, जैन धर्म में कषाय सम्यक तरीके से कैसे कम होती है? जैन धर्म में कषाय कैसे कम होती है, बताइए। बहुत दिन हो गए मोहनीय कर्म नहीं किए। हाँ, Apply karma theory. नो, नहीं नहीं, जब मैं सम सम्यक दृष्टि बनती हूँ तो मेरी एक कषाय चौकड़ी कम हो जाती है, मेरे कषाय कम रह जाते हैं। ठीक है, जब मैं व्रतधारी श्रावक बनती हूँ तो मेरे और कषाय कम हो जाते हैं, जब मैं साधु बनती हूँ तो मेरे कषाय और भी कम रह जाते हैं। ठीक है, दिस इज द सम्यक वे। सम्यक मतलब महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ तरीका टू रिड्यूस कषाय। अंडरस्टूड? दिस इज द तरीका। सो जब मैं बोलती हूं कि मेरे कषाय कम हुए, इसका मतलब क्या हुआ? अनंतानुबंधी मेरी गई, सम्यक दर्शन मेरे को ट्रिगर हो गया, मेरे कषाय कम ही हुए। सो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, शुद्ध की आराधना करके संकलेश कषाय कम होते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन आ जाता है। अब वो सम्यक दर्शन डिपेंड करता है कौन से चारित्र में हूं, राइट। यदि मैं न साधु चारित्र में नहीं हूँ, श्रावक चारित्र में भी नहीं हूं, हो सकता है मैं देवता हूं और नारकी हूं, और या मैं वो क्या हूं, तिर्यंच हूं, हो सकता है कि मैं व्रतधारी श्रावक नहीं हूं। ठीक है, हाँ, तो चौथे गुण स्थान से भी मैं कषाय मेरे कम माने जाएंगे क्योंकि मैं चौथा गुण स्थान हूं। आर वी वेरी क्लियर? सो यहाँ पे बोला जा रहा है श्रुत की आराधना से कषाय कम होते हैं, मतलब अनंतानुबंधी मेरी चली जाती है। अब मैं पहले से मैंने श्रावक व्रत लिए होंगे तो दो दो चौकड़ी जाएगी, पहले से मैंने साधु व्रत लिए होंगे तो मेरी 3 चौकड़ी जाएगी। सम्यक तरीके से ये तरीका है कषाय को कम करने का, और कोई तरीका नहीं है। सामने वाले बहुत क्रोधी है, कषाय करता है, तो विश करो सामने वाला सम्यक दृष्टि बन जाए। ठीक है, विश करो, जिस दिन सम्यक दृष्टि बनाना उसके कषाय वैसे ही कम हो जाएंगे। ओके, सो हाँ, हम लोगों के औरों का नहीं मालूम, मेरे कषाय जो बहुत पहले थे, अभी क्लास करते करते धीरे धीरे आई कैन मेक आउट की कम हो रहे हैं। ठीक है। तो सम्यक हाँ, दृष्टि कैसे मालूम पड़ेगा, या सम्यक्त्व है वो कैसे मालूम पड़ेगा? पर कषाय तो कम हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि इज अ स्टेट ऑफ माइंड, मैंने बताया ना, मेरे को तो राइट पता लग जाता राइट, है क्योंकि मैं अलग ही तरीके से सोचती हूँ। हाँ मैंने बताया ना, मैं नॉर्मली मैं इतनी अच्छी नहीं होती हूँ। ठीक है, मेरे मन में सब कुछ उल्टे सीधे काम करने का भी बड़ा मन करता है, राइट। सो जब मेरा वो सब करने का मन नहीं करता है, मतलब मुझे समटाइम आई फॉरगिव द पीपल हु आई शुड नॉट इवन फॉरगिव, राइट। आई नो दैट आई एम, मतलब वो सम्यक दर्शन नहीं करेगा तो और कौन काम करेगा? समथिंग इज टेलिंग मी ना, ओके, राइट। हाँ जी। सम्यक दर्शन होगा। मैंने ना बहुत पहले बेसिक्स ऑफ जैनिज्म मैंने एक क्लास की थी जिसमें बताया था हर कर्म के क्षयोपशम, मतलब थोड़ा क्षय या क्षयोपशम से ना बहुत सारे गुण हो, जैसे ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, मुझे मालूम है। पर पर सुख भी उत्पन्न होता है, हर कर्म के उदय से सुख उत्पन्न होता है, पर वो सुख अलग अलग है। ठीक है, वो सुख अलग अलग है। ठीक है, जैसे सिद्धों का अव्याभात सुख कौन से कर्म के क्षय से बोलते हैं हम लोग? चारित्र मोहनिया नहीं नहीं, दक्षिणावर्णी वेदनीय कर्म के क्षय से। ठीक है, बट अरिहंतों का अव्याभात सुख नहीं होता है, अरिहंतों का अनंत सुख होता है। वो कौन से कर्म के क्षय से होता है? वीर्यांतरा है।
नहीं, मोहनीय कर्म के क्षय से, राइट, कि उनको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अव्याबाध नहीं, अव्याबाध का मतलब कोई बाधा ही नहीं उत्पन्न होती, नहीं, बाधा तो उत्पन्न होगी। तुम्हारा कोई कान में कुछ ठोक रहा है, कोई तेजोलेशिया फेंक रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, सर जला देगा कोई, लवण समुद्र में फेंक देगा, बहुत तुम्हारा बाजा बजा देगा तुम्हारा, ठीक है, बट फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, अनंत, क्योंकि तुम अनंत सुख में हो, ठीक है। वैसे ही ज्ञानावरणीय के क्षय से भी ना, जब कोई नया ज्ञान समझ में आता है, मान लो आपको पता ही नहीं था, कोई ज्ञान होता है ना, आप बहुत मेहनत कर रहे थे ये टॉपिक को समझने के लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत मेहनत किया, फिर आप कंचन आंटी के पास गए और वो आपने बोला आप सिखा दो, तो आंटी ने बैठ के सिखाया और आपको क्लिक कर गया, समझ में आ गया, खुशी होती है ना, खुशी होती है ना, राइट। सो के उठते हो तो भी खुशी होती है, हैड अ फ्रेश नाइट स्लीप, राइट। तो दर्शनावनी के क्षय से भी आपको स्लीप होता है ना, आदमी इज फ्रेश, यदि पूरी रात नींद नहीं आती या सो नहीं पाते हो, या एयरपोर्ट पे बैठा होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो सुबह सुबह कैसे मूड खराब होता है, राइट, बिकॉज पूरी नींद पूरी नहीं होती है। अंतराय कर्म के क्षय से भी सुख मिलता है, कैसे, मान लीजिए मैं किसी गरीब को दान देती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है ना, कि मैंने यार कुछ अच्छा काम किया, होता है ना, कुछ हैप्पीनेस तो मिलती है ना। मैं गाय को चारा देती हूँ या रोटी देती हूँ या कुछ भी मैं हरकत करती हूँ, दान की कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, होता है ना, राइट। वीर अंतराय के क्षयोपशम से भी मुझे खुशी मिलती है, कैसे मिलती है, कि मैं समायिक यदि कर पाई तो मुझे खुशी मिलती है ना, कि यार मैं समायिक कर पाई, राइट। खाना खा के भोग में भी मुझे मिलता है। तो आठों कर्मों के क्षयोपशम से, क्षय से, उपशम से खुशी मिलती है। दूसरे गुण तो प्रकट होते हैं पर खुशी भी मिलती है, याद याद रखना, ठीक है। पर हर कर्म की खुशी जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे ज्ञानावरणी की जो खुशी होगी ना, वो एक दो दिन चलेगा, कैसे, नया टॉपिक समझ में आ गया, वाह, आप उसी में सोचते रहोगे, मजा आ गया, मजा आ गया, यू विल बी वेरी थैंकफुल टू गॉड, यू विल बी थैंकफुल कि मुझे ये बात समझ में आई, एक दो दिन तो मजा ही आ जाएगा। फिर दो तीन दिन के बाद या एक हफ्ता, डिपेंड करता है वो कितने दिन खुश रहता है, उसके बाद वो चला जाता है, उसके बाद वो ज्ञान ओल्ड हो जाता है, फिर तो ऐसा होता है, वो तो पता है मुझे, ठीक है। फिर वो खुशी नहीं रहती, वो कुछ दिन ही चलता है, वो स्थायी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, कई जो होते हैं यदि आप गाय को चारा हर हफ्ते जाके, मैं तो जैसे सैटरडे को आप जाते हो, गायों को चारा दे के आते हो मान लो, तो भी आपको खुशी मिलती है, ठीक है। वो अलग तरीके की खुशी है, कितने दिन चलती है, कितना टाइम चलती है, उसमें क्या होता है, राइट, इज डिपेंडेंट ऑन कितने जीव मारे और कितने मतलब पाप किया और कितनी निर्जरा हुई, ठीक है। तो यदि अल्प पाप करके आप महानिर्जरा कर रहे हो, उससे भी आपको खुशी तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। सो गाय को चारा देना इज अल्प पाप महानिर्जरा ना, राइट, महा नहीं, अल्प पाप महापुण्य, ठीक है। हाँ, पर यदि मैं थोड़ा सा 19-20 करती हूँ खाना बनाने में, राइट, जैसे मुझे पता है मारासा मेरे आसपास है, थोड़ा सा 19-20 करती हूँ, राइट, और खाना बना के मारासा को देती हूँ, तो अल्प पाप महानिर्जरा, ठीक है। मैं श्रावकों को बोलती हूँ कि आप मेरे घर आओ, मैं आपको एकाशने की रोटी खिलाऊंगी आप लोगों को, और आप एकाशना करो, राइट, और थोड़े लोग आते हैं, मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, वो भी पाप माना जाएगा, तो वो अगेन अल्प पाप महानिर्जरा हो गया, ठीक है। कई तो ऐसे सुपात्र दान होते हैं, जैसे चंदन बाला का, कि जीरो पाप एंड महानिर्जरा, ठीक है। जैसे रेवती गाथा पति का था, जैसे चंदन बाला का था, बिल्कुल भी पाप नहीं हुआ, जीरो पाप, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि पाप और पुण्य को कैसे देखना है, हर चीज में खुशी मिलती है। कहने की बात यहाँ थी, श्रुत की आराधना के अंदर विवेचन में यहाँ पे लिखा गया है, विवेचन के अंदर देखिए, ये वाली लास्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हो आप, ये वाला लास्ट पैराग्राफ जी। श्रुत आराधना का फल बताते हुए एक आचार्य ने कहा है, ज्यों ज्यों श्रुत शास्त्र में गहरा उतरता जाता है, त्यों त्यों अतिशय प्रशम रस में सरोवर होकर अपूर्व आनंद आह्लाद प्राप्त करता है, संवेग भाव नई नई श्रद्धा से युक्त होता जाता है। ओके, आपको खुशी मिलती है, राइट, पर याद रखना वो जो खुशी है ना, उसको कन्वर्ट करना है आपको, संवेग भाव नई नई श्रद्धा से युक्त होता चला जाता है। मतलब वो खुशी किस में डालो, द खुशी इज बिकॉज मैं मोक्ष के रास्ते पे चल रही हूँ, मोक्ष मार्ग में मैं चल रही हूँ। संवेग भाव का मतलब होता है मोक्ष का रास्ता, मोक्ष में जाने की अभिलाषा, तो वो उससे नई नई श्रद्धा से युक्त होता चला जाता है, ठीक है। तो ये मुझे मुझे ये पैराग्राफ को समझाने के लिए मैंने ये आनंद की बात की थी, कि
ऐसा नहीं है कि एक कर्म के क्षय से एक ही चीज मिलती है, मल्टीपल चीजें निकलती है, हर कर्म के अलग अलग होता है। कई लोगों को, अच्छा ये श्रुत की आराधना वर्ड के अंदर पांचों पाए आ गए श्रुत के, ठीक है। प्रार्थना। हाँ, सो मान लीजिए आप धर्म कथा नहीं कर सकते फॉर सम रीजन, और आप परिवर्तना भी नहीं कर सकते, तो आप जो कर सकते हो बाकी तीन तो बचे हैं ना, वो पाए यूज करो। आप बोलोगे नहीं मैं वाचना नहीं कर सकता, ठीक है, बाकी जो पाए बचे हैं वो करो, ठीक है। अनुप्रेक्षा कर। याद रखना अनुप्रेक्षा तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी, अनुप्रेक्षा इज नॉट ऑप्शनल, ठीक है। हाँ नीलम जी, आप है ना स्क्रीन को बिल्कुल टच मत करो, मैं ना 5-6 बार आपका ना म्यूट कर चुकी हूँ। नीलम जी आप बिल्कुल स्क्रीन को मत टच करो, स्क्रीन को छोड़ दो आप बिल्कुल, ठीक है। नीलम जी टच ही मत करो, आई एम हैंडलिंग द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, मैं सबको म्यूट नहीं करना चाहती। ओके, सो श्रुत की आराधना कौन कौन कर रहा है? मेरी क्लासेस ही पढ़ रहे हो, आगम से नहीं पढ़ रहे हो घर जाके बाद में वापस? पढ़ते हैं। रजनी जी पढ़ रही हैं, और कौन कौन पढ़ रहा है? शोभा जी नहीं पढ़ रहे हो ना शोभा जी? हाँ मेरी क्लासेस कर रहे हो, आगम से नहीं पढ़ रहे हो ना शोभा जी? No, I have started उत्तराध्यान। ओ दैट इज गुड, आई एम सो समायिक लेती हूँ तब अभी कभी कभी वंस ऑल्टरनेट, एक दिन उत्तराध्यान पढ़ती हूँ, एक दिन दूसरा सब करती हूँ, फिर एक दिन ये से। वेरी गुड, क्योंकि मुझे आपकी टेंशन है, कितने आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, लेकिन मुझे ये पता है आप आगम से नहीं पढ़ते हो, ठीक है। नहीं नहीं, अभी मैंने पचकान ले लिया है समायिक का, हमारा सबसे एक समायिक एवरी 365 समायिक फिक्स्ड है इन अ ईयर। सो अभी मेरी ओके रोज समायिक हो रही है, कभी मिस करती हूँ तो एक दिन दो कर लेती हूँ। सो उसमें ठीक मैं है, उत्तराध्यान चालू किया है मैंने वापस पढ़ना। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी गुड। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ऐसे कई लोग हैं जो मेरी क्लासेस करके अरे आपसे तो बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखा। भाई मैं एक ही चीज सिखा रही हूँ, आगम पढ़ना सिखा रही हूँ, आगम पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने आप पढ़ो। आपको पता है एक अच्छे डॉक्टर और एक बेकार डॉक्टर में क्या फर्क होता है? अच्छा डॉक्टर होता है ना कई बार, हम्म। ही वॉज नॉट फर्स्ट इन क्लास, जब वो एमबीबीएस कर रहा था तो शायद उसके 100 नहीं आए थे। पता है जो टीचर के पढ़ाने के बाद घर में आके खुद सेल्फ स्टडी करता है ना, वो आगे बढ़ता है, ठीक है। उस सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मतलब खुद पढ़ोगे। तो मैंने आपको यदि पढ़ा दिया पर उसके बाद आप खुद नहीं पढ़ते हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, तो आपका भविष्य नहीं है जैन धर्म में। सबको मैं धमकी दे रही हूं, आपका भविष्य नहीं है जैन धर्म में यदि आप अपनी खुद पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ आप मेरे क्लासेस पे डिपेंडेंट हो, विल नॉट मेक यू गो प्लेसेस। इफ यू वांट टू गो प्लेसेस, राइट, इफ यू वांट टू रिमेक गो सम, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल का आपको करना है, आपको खुद आगम पढ़ना। मैं तो सिखा रही हूँ, मैं तो जस्ट ट्रेलर दे रही हूँ आप लोगों को, बाकी सब आपको खुद करना है, ठीक है। आशिमा जी, मैंने या अनुयोग द्वार शुरू करा, पहले तो एक बार पढ़ लिया था, कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा पढ़ लिया। उसके बाद अभी शुरू करा तो आपने नंदी सूत्र करवाया है, तो वो 5 ज्ञान समझ में आ गए। उसके बाद तो इतना टफ लग रहा है अनुयोग द्वार। तो अनुयोग द्वार यदि स्टार्टिंग के प्रमाण, वो जो दूसरी चीजें हैं ना उसको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो मैंने भी जब वो अनेकांतवाद पढ़ाया था ना, अनेकांतवाद की थियोरी, अनेक ना विनीता जी, मैंने भी मतलब पढ़ाती हूँ ना तो मैं अनुयोग द्वार से नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब जैसे उसमें आवश्यक का इतने सारे भेद निक्षेप से करोगे, भाई मेरे बस की नहीं है, ठीक है। सो मैंने भी आपको पढ़ाया, तो मैंने क्या किया, 32 आगम में कोई इजी टॉपिक लिया और उस टॉपिक से मैंने आपको अनेकांतवाद पढ़ा दिया, ठीक है। मैंने निक्षेप और प्रमाण सिखाना था, वो सब मैंने पढ़ा दिया। थियोरी से रिमेन सेम्स, आर यू क्लियर? हाँ जी। आपको वही थियोरी पढ़नी है जरूरी नहीं है, तो वो नहीं भी होता ना, स्टार्टिंग की आधी 50% अनुयोग द्वार इज दैट। उसके ओके। बाद है ना मेजरमेंट्स चालू हो जाते हैं, मेजरमेंट्स, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे डाला पाला से लेके बहुत मेजरमेंट्स जितने भी है ना, टाइम जो जो काल, वो बहुत सारी चीजें चालू होती है, आपको वहां से समझ आना चालू हो जाएगा, और वो चीजें मैंने ठीक है। पढ़ाई हुई है, हाँ क्योंकि जी। मैंने पल्योपम सागरोपम पढ़ाया हुआ है, मुझे याद है मैंने। तो आप एक काम करो, 50% जो आप इंडेक्स में जाओ, जहां हाँ, तक प्रमाण निक्षेप दिखाई दे रहा है ना, वो स्किप कर दो, स्टार्टिंग का 50% ऑलमोस्ट है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। 50% के बाद जब खत्म हो जाता है ना उसको, उसके बाद ये मेजरमेंट्स जो चालू करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट्स को भी अनुयोग बोलते हैं, अनुयोग मतलब मेजरमेंट्स, ठीक है। सो ये मेजरमेंट्स आ जाते हैं, राइट। सो अब ठीक। वो वहां से कर लो, और अनेकांतवाद की थियोरी कोई और जो मतलब इजी वाले चैप्टर से कर लो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मेरी भी नहीं है बस की, मेरे बस की तो बहुत क्या, टफ कंचन लगा। आंटी,
मैं आपको मतलब आई एम नॉट डूइंग साधना टू कंचन आंटी, पर मैं आपको बताती हूँ। मैं कंचन आंटी के पीछे पड़ी हुई थी जब कंचन आंटी ने प्रज्ञापना खत्म की ना, कि मैंने कहा आंटी जिन शासन को ना अनेकांतवाद की जरूरत है, राइट, वो नहीं आएगा तो श्रावकपना लोगों को समझ में नहीं आएगा आंटी। बाकी सब चीजें छोड़ो, आप द्रव्यानुयोग पे बहुत फोकस कर रहे हो मुझे पता है, बट आंटी अनेकांतवाद की जरूरत है। तो आंटी अनुयोग द्वार को आप इजी करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करोगे ना, तो उस पे अध्ययन होगा ना, तो बहुत पुश मिलेगा। मैंने बहुत आंटी को दुखी किया इस बात पे, ठीक है। आंटी को मैंने आचार्य भगवंत मारासा के भी बोले कि मारासा इनके पास आप जाके हेल्प ले सकती हो। आंटी वहाँ अहमदाबाद में गई भी, वो मारासा पे बातें भी हुई। पर आंटी कहती है, आंटी मुझे आके कहती है मेरे पास इतना मैटर नहीं है अनुयोग द्वार में, राइट, कि मैं जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है ना, वो मैं उसकी पूरी बुक लिख दूं, क्योंकि उसके लिए मैटर भी चाहिए, कंटेंट मैटर चाहिए। आंटी कहती है मैं क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। अंडरस्टूड? हाँ। सो मैं उस पे बुक लिखने लायक मतलब मेरे में कैपेबिलिटीज नहीं आई है। अदरवाइज यू नीड ऑल 100% टेक्निकल मैटर्स इन दैट फील्ड। अंडरस्टूड? जी। सो मैं जब भी जाती हूँ ना मैं बड़ौदा, तो मैं एक दो महाराज साहब को, यदि कंचन आंटी आएंगी उनको ये चीज चाहिए होगी तो आप इनको बोल के ये वाली बुक दे देना उनको, ये मतलब इतना ज्यादा मेरे को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, कोशिश करके कि अनुयोग द्वार किसी तरह से आंटी पकड़ ले, ठीक है। तो आंटी ने वो मना कर दिया, आशिमा मैं नहीं करूंगी। आंटी ने जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति स्टार्ट किया। आंटी के पास पहले पास भी मैटर है, आंटी वैसे ही बहुत दिमाग है, आंटी का वैसे टेक्निकल डेटा बहुत है, मैथ्स में आंटी अच्छी है, तो आंटी ने बड़े अच्छे से वो आगम कर लिया, ठीक है। तो विनीता जी सोच के देखो कि यदि कंचन आंटी को भी अनेकांतवाद आता है, फिर भी आंटी को अनुयोग द्वार का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना, उससे मतलब कॉन्सेप्चुलाइज सामने वाले को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं दिखाई देता है आंटी को भी। जो भगवती पढ़ा सकता है, इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ा सकता है, ठीक है। हाँ, भगवती पता है क्यों डिफिकल्ट है? बाकी सारी किताबें ना रूल्स बताती है, भगवती जो है ना वो डेविएशंस इन द रूल सिखाती है। व्हाट इज डेविएशन इन द रूल, बताओ, व्हाट इज डेविएशंस? श्रावकपना कहाँ सिखाई जाता है? उपासक दशांग में। कि ऐसा श्रावक होता है, ऐसा ग्रेट श्रावक होता है, ठीक है। भगवती में कौन कौन से श्रावकों का वर्णन है? डेविएशन इन द रूल। कैसे? चेड़ा राजा युद्ध कर रहा है फिर भी श्रावक बना टिका हुआ है, ठीक है। हाँ, फिर क्या बताया जा रहा था? तामली तापस बड़ी तपस्या कर रहा है, सॉरी सम्यक दर्शन नहीं है, सॉरी ही इज नॉट क्वालिफाइंग जैन धर्म। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स डेविएशन इन द रूल्स, इट्स भेद विज्ञान। इसलिए बोलते हैं ना भगवती सूत्र करके लोग भगवती बन जाते हैं, बिकॉज दैट्स एन एडवांस डेविएशन इन द रूल। का मतलब होता है ऐसा करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन है, राइट। सोच के देखो गौशालक की स्टोरी भगवती में क्यों है? क्यों है? भगवान बता रहे हैं कि सामने वाला स्टूडेंट जैसा भी गौन केस है, जैसा भी गौन केस है, समझ में आया? जैसा भी गौन, सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है। टीचर यदि मैं महावीर स्वामी भगवान कैसे बने रहे? मोक्ष मार्ग से ही डील करते गए, कहीं भी उन्होंने 19-20 नहीं किया, मोक्ष मार्ग से डेविएट नहीं हुए, ठीक है। और सामने वाला जैसा भी स्टूडेंट था ना, उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई। कैसे हुई? ऑल बिकॉज महावीर स्वामी भगवान की मेहनत। के नहीं, मैं तो मोक्ष मार्ग करता रहूंगा, आई विल स्टिल ट्रीट यू लाइक दिस थिंग। क्योंकि मैं कई बार मेरी मेरी बस हो जाती है, मैं बोलती हूँ क्या स्टूडेंट है यार, आंटी ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाओ आंटी, मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकती। होता है ना कई बार कोई अभिनय कर रहा होता है, कोई अपनी दादागिरी मार रहा होता है, कोई अपनी टेंजेंट्स पे जा रहा होता है, तो मैं तो कई बार घबरा जाती हूँ, मैं बोलती हूँ आंटी नहीं मैनेज होता है ऐसे स्टूडेंट्स को। सोच के देखो महावीर स्वामी भगवान भी गौशाला के लिए ऐसे बोलते तो समझ में आया? हाँ। जी। तो वो डेविएशन इन द रूल है कि कैसा भी स्टूडेंट्स है, देखो गर्गाचार्य की स्टोरी कहीं और आएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स नॉट डूइंग अविनय, मतलब विनय नहीं कर रहे हैं, छोड़ा केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए, वो रूल्स हैं। भगवती सूत्र इज टेलिंग यू नो डेविएशन इन द रूल्स, स्टिक टू योर रेजिम। तुम सम्यक दृष्टि श्रावक बन के रहोगे ना, सामने वाला कैसा भी होगा ना, कभी ना कभी सम्यक दर्शन होने की संभावना बहुत होती है, ठीक है। डेविएशंस इन द रूल। जितनी भी स्टोरीज भगवती में है, सोचो वाई आर दे देयर ऑल। कथानुयोग और द्रव्यानुयोग में क्या फर्क है? कंचन आंटी द्रव्यानुयोग पढ़ाती है, राइट। और मैं कई बार आपको बोलती हूँ मेरी द्रव्यानुयोग की हालत खराब है, मेरी, मैं बोलती रहती हूँ व्हाट इज द्रव्यानुयोग, कथानुयोग। द्रव्यानुयोग में मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ ये आता है, हाँ। टेक्निकल। कथा तो में कथा और होता है, कथानुयोग में क्या होता है? वही चीज। कथा के कथाएं आती है, स्टोरीज होती है।
एग्जैक्टली। एग्जाम्पल्स के थ्रू सो पढ़ा। द्रव्यानुयोग में आंटी थियरी लेती है, राइट, जैसे भांगाज और ये सब जो होती है टेक्निकल डेटा लेती है, और उसमें से मॉरल ऑफ द स्टोरीज निकाल के बताती है कि हमको अपनी लाइफ में आपको और मुझे ये करना चाहिए, ऐसा बोलती है, ठीक है। हम जैसे लोग जो द्रव्यानुयोग को हैंडल नहीं कर सकते हैं, जो इंटेलिजेंट कम होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोग कथानुयोग करते हैं। कथानुयोग क्या है? पहले से ही महावीर स्वामी भगवान ने द्रव्यानुयोग का एप्लीकेशन दिखाया है, एप्लीकेशन है। तो मैं क्या करती हूँ, एप्लीकेशन को लेती हूँ और एप्लीकेशन में से अपना एप्लीकेशन निकाल के निकल जाती हूँ। समझ में आया? मैं क्या करती हूँ, एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन निकाल के चली जाती हूँ। और कंचन आंटी द्रव्यानुयोग में से एप्लीकेशन निकालती है। दोनों एप्लीकेशन ही कर रहे हैं, लाइफ चेंज कर रहे हैं, सोचने के तरीके को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सोचने के तरीके को सम्यक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो द्रव्यानुयोग से ज्यादा करती है। मैं कथानुयोग से, कथानुयोग पहले ही एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूं, तुम सारे 32 आगम को सामने रखोगे ना, तुमको पता लगेगा कि भगवती क्यों डिफरेंट है, क्यों वो भगवती बन जाता है, उसका नाम भगवती क्यों है, उसका नाम भगवती सूत्र नहीं है, ये उसका नाम कुछ और है, समथिंग है, क्या है, प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। व्याख्या, वो हर चीज की व्याख्या देता है, व्याख्या प्रज्ञप्ति है। भगवती क्यों बनाया, मतलब एक बहुत हाई लेवल उसको इज्जत देनी थी, ठीक है। सो इट हैज डेविएशन इन द रूल, वो भेद विज्ञान तक का ज्ञान की गहराई ले जा, मतलब ज्ञान की गहराई इतना ले जाता है कि आपको ज्ञान के अंदर भेद विज्ञान चालू हो जाता है, ठीक है। और डेविएशन इन द रूल्स टीचेस रूल्स। यदि मैं आपको रूल्स सिखा रही हूं तो मुझे स्टोरी किसकी सुनानी चाहिए, डेविएशन इन द रूल की। कई बार मैं ऐसे करती हूँ, तो उससे क्या होता है, आपके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि डेविएशन, वो डेविएशन था, राइट। जैसे मुझे ये प्रूव करना होगा कि युगलिक सारे मर के कहाँ जाते हैं, देवलोक में जाते हैं, तो मैं कौन सी स्टोरी बताऊंगी, वो जो अछेरा था ना, कि जिसके अंदर एक नरक, एक युगलिक होके वो नरक में चला गया, याद है, वो एक स्टोरी आती है, मैं उसकी स्टोरी बताऊंगी। दैट्स अ डेविएशन इन द रूल। सो डेविएशन इन द रूल्स प्रूव्स द रूल कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एक जन बेटा नरक में गया। अंडरस्टूड? भगवती हैंडल्स दैट। एनीवे, आशिमा जी, तो आपका जो सवाल था विनीता जी, कि हाँ जी, अनुयोग द्वार नहीं हैंडल होता है, हाँ क्योंकि वो थियरी आपको आती है, आपको प्रमाण मैंने पढ़ाया हुआ है, तो प्रमाण, निक्षेप, नए और वो होते हैं ना सप्तभंगी, वो आपको आता है, जी, पर आपको उस लेवल की थियरी में घुसना आसान नहीं है। तो ठीक है, इट्स ओके, आपको जब तक थियरी एप्लीकेशन आता है वो चलेगा, आप उसको छोड़ दो, आप 50% के बाद से चालू कर दो। समझ जी, में आ गया? जी बिल्कुल। और आशिमा जी, भगवती सूत्र को व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं, लेकिन उसको विवाह पन्नति भी कहते हैं। तो ठीक विवाह है, पन्नति क्यों कहते हैं? विवाह, उसमें विवाह का क्या है जो? नहीं, जो संस्कृत नहीं, अर्धमागधी की जो भाषा है, और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में ना, आप उसका मतलब विवाह मतलब मैरिज नहीं ओके होगा, ओके ओके विवाह का ओके, मतलब व्याख्या गॉट ही इट, होगा। अब वो गॉट इट, अर्धमागधी में हो रहा है कि संस्कृत में हो रहा है कि हिंदी में हो रहा है, मेरी भी हालत खराब हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो हाँ। या तो संधि विच्छेद करके कुछ और ही बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये सारी भाषाओं में ना संधि का भी बहुत झमेला है। तो ठीक, कंचन आंटी जैसे लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि ये वर्ड का संधि करो तो ये 2 वर्ड मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? तो मैं ऐसा नहीं पढ़ाती, मैं बोलती हूँ भैया व्याख्या ही है, वो हर चीज की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। ईदर द भाषा इज अर्धमागधी और संस्कृत और हिंदी। आई डोंट नो विच भाषा इट इज गेटिंग यूज्ड, ठीक है। आई डोंट हैव अ कमांड देयर। जो ओरिजिनल नेम होगा ना, ओरिजिनल नेम वो डेफिनेटली अर्धमागधी का होगा, वो नाउन होता है, जो ओरिजिनल नेम। उसके बाद के जो डिराइव्ड नेम्स होते हैं ना, वो कुछ भी हो सकते हैं। भगवती आई डोंट थिंक सो इज अर्धमागधी। आई थिंक भगवती या तो हिंदी का होगा या संस्कृत का होगा या ऐसा कुछ वर्ड होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। हाँ जी, भगवई होगा शायद, अर्धमाधुरी और जो भी है। नहीं नहीं, भगवई जो होता है, भगवई, भगवई वर्ड इज ऑल्सो संस्कृत, ओके, संस्कृत में से आता है। भग वर्ड इज शुभ। आशिमा जी, मैंने अनुयोग द्वार पता है कैसे पढ़ा था? आपके नोट्स सामने लेके बैठती थी मैं, और जब वो एक जैसे निक्षेप पढ़ा, तो जो आपने पढ़ाया था वो निक्षेप से वहां समझ के और आगे चलती थी। ऐसे मेरे को बहुत इजी हुआ वो पढ़ने के लिए।
वही तो मैं बोलती हूँ, वर्णाधिकार। मैंने जो पढ़ा है ना बहुत इजी से पढ़ा है, क्योंकि मेरी भी हाँ, मैं समझ तो हमेशा आ गया वैसे है। ही करती थी। हाँ, क्योंकि देखो अनुयोग द्वार में जो एग्जाम्पल लिया ना आवश्यक वाला, उसमें तो मैं ही चक्कर चक्कर में आ गई। मैंने कहा भैया जब मेरे को ही चक्कर आने लग रहे हैं तो मैं क्या इस पे एग्जाम्पल्स, मतलब एग्जाम्पल्स ही कितने एग्जाम्पल्स कहाँ से ले आओगे। सो मैं भी नहीं, मतलब मुझे भी मजा नहीं आया। सो यू गो टू इजी टॉपिक्स, वो सीख के उसकी थियरी कर दो, ठीक है। हाँ जी। ओके, सो अगेन विनीता जी, जो चीज मैं आगम में श्रुत की आराधना करते वक्त, एक और भी चीज याद रखना, आगम पढ़ रहे हो कुछ चीज डिफिकल्ट लग रही है, छोड़ दो, आगे अगले चैप्टर पे चले जाओ, ठीक है। मैंने भी जब पहली बार उत्तराध्यान किया था ना, तो सेकंड चैप्टर मुझे ऐसे ही लगा था, यार मैं क्या करूं, साधु को प्रॉब्लम है, वो साधु की प्रॉब्लम है, मेरे को क्यों सुना रहे हो, मैं श्रावक हूं, मेरी लाइफ खराब मत करो बताते हुए, उनको वो प्रॉब्लम है, खुद क्यों साधु बने थे, फिर साधु बनते हो फिर क्या होते हो, खाने की प्रॉब्लम, ठंडा गरम शीत परिशह, ये परिशह वो परिशह, क्यों बने हो साहब। पहले मैंने जब पहली बार पढ़ा ना, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट था, समझ में आया, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, रिस्पेक्ट भी नहीं था वो चैप्टर का, समझ में आया। एक टाइम वो भी आया जब वो दिखाता है कि वो जो मोक्ष मार्ग से सोचने का तरीका है, हर प्रॉब्लम को पे कैसे सोचा जाता है। देखो मैंने अनेकांतवाद के अंदर ये 22 परिचय का चैप्टर किया है, इट इज 100% मोक्ष मार्ग वाला चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार पढ़ो और आपका शिवोपशम नहीं हो, क्योंकि उस टाइम मैं ज्ञानावणी कर्म का शिवोपशम नहीं कर पा रही होंगी, तो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। पर जब मैं बहुत 3-4 के टाइम के बाद जब मैंने वो परिचय वाला चैप्टर किया, तो क्या पता उस वक्त मेरे मिथ्यात्व का क्षयोपशम हो और सम्यक दर्शन का की वजह से मुझे इतनी गहरी सोच समझ में आई कि भैया ये तो मोक्ष मार्ग, हर चीज में हर प्रॉब्लम में मोक्ष मार्ग से कैसे सोचो ये समझाया जा रहा है, राइट। समझ में आया विनीता जी। सो पहली बार में वैसे भी कुछ नहीं समझ में आता है, आधी, हाँ जी। ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू। मैं तो इतना स्किप रीडिंग करती थी स्टार्टिंग में, जब मैं करती हूँ बहुत स्किप रीडिंग करती हूँ, अरे ये नहीं मजा आया। मैंने तो वो था ना वो प्रश्न व्याकरण वाला आगम चालू करती थी, नींद आने लग जाती थी, उठा के बंद करती थी, 6 महीने बाद खोलूंगी, फिर से खोलती थी 6 महीने बाद। मैंने आई थिंक इसको लास्ट, सबसे लास्ट कोई आगम मैंने उठाया था, तो वो उठाया था, वो भी ऐसा था कि एक महाराज ने व्याख्यान के अंदर ना लोभ के ऊपर है ना, हाँ हाँ, लोभ के ऊपर ना महारासा ने महारासा ने ना वो किया, क्या बोला, वो पर्यायवाची वर्ड देती है। मुझे वो व्याख्यान इतना अच्छा लगा, मैंने कहा महारासा इतने अच्छे पर्यायवाची वर्ड्स कहाँ से लाए। तो महारासा ने बोला, अरे वो प्रश्न व्याकरण। मैंने कहा ये वही आगम है जिसको मैं नहीं समझ के पटकती रहती थी, राइट राइट। मैंने कहा मैंने इस एंगल से तो देखा ही नहीं कि मेरे अंदर ये है तो भी लोभ है, ये है तो भी लोभ है, ये है तो भी लोभ है, मैंने पर्यायवाची के एंगल, मैं बोलती थी ठीक है भगवान समझ में आ गया, इतने सारे पर्यायवाची वर्ड देने का फायदा क्या है, आपको समझ में आ गया, आप बोलना चाह रहे हो कि लोभ है, ठीक है। पर्यायवाची वर्ड मतलब ढूंढो अपने अंदर कि कहाँ ये भी लोभ हो सकता है, वो भी लोभ हो सकता है, समझ में आया। तो मारासा के व्याख्यान से सुनने आने के बाद मैंने घर आई, मैंने 2 दिन के अंदर वो पूरा आगम कंप्लीट किया, और इतना शिवोपशम, मस्त शिवोपशम हुआ। जब काल परिपक्व होगा ना विनीता जी, आपको वो आगम भी अच्छे से समझ में आएगा, बट ट्राई करते रहो। नहीं समझ में आया स्किप रीड करो, मतलब वो चैप्टर गायब कर दो, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ वो आगम भी बंद करके रख दो, कम बैक टू द आगम लेटर। हाँ, दूसरे आगम पढ़ते पढ़ते शिवोपशम होगा, शिवोपशम से कभी ना कभी आप दूसरी चीजें जो आप नहीं कर सकते थे वो करना चालू कर दोगे, समझ में आया। हाँ आई हैव जी। ऑल्सो कम अ लॉन्ग वे। यदि पहले पहले जब जिस तरह से मैं पढ़ती थी ना, आप बोलोगे तेरे ये सोचने का तरीका था, सीरियसली मुझे ऐसा लगता था भगवान कुछ तो समझाओ, कुछ तो इजी बोलो ना कि हमको समझ में आए, ऐसा मैं वर्ड्स यूज करती थी भगवान। फिर भगवान इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट बोल रहे हो, आप बोलना क्या, हर बात में मैं बोलती थी भगवान बोलना क्या चाह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है विनीता जी। पर अभी काफी कुछ समझ में आता है, ठीक है। हैंग इन देयर, यू विल गेट इट, कोशिश करोगे। मेरे को भी 25 साल से ज्यादा हो गए ना आगम्स पढ़ते हुए, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मेरी भी बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। कंचन आंटी की भी हम श्योर बुरी हालत होगी, आई कैन गारंटी यू। स्टार्टिंग में सबकी बुरी हालत होती है, यू हैव टू कंटिन्यू स्टिल कीप ऑन डूइंग। हाँ, ज्यादा बुरी हालत हो जाए बंद करके रख दो, डू द नेक्स्ट थिंग्स, उसका शिवोपशम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। कम बैक टू इट आफ्टर 6 मंथ्स। और कुछ बोलना था विनीता जी आपको, किसी को बोलना है। थैंक यू जी। श्रुत की आराधना जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा आपका। श्रुत की आराधना आप नहीं करोगे ना, तो कभी ना कभी आप ज्ञानी को भी गाली दे दोगे। कैसे दोगे, कैसे दे दोगे,
यार ये जो ज्ञानी बोल रहा है ना, ये अपने में से लगता है गलत है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आगम में ऐसा नहीं लिखा होगा, होता है। इसलिए जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं क्या लोगों को बोलती हूँ, आप यदि आगम नहीं पढ़ोगे ना, आप एक दिन मेरे को गाली जरूर दोगे, बोलोगे ये क्या बकवास मचा रही है। क्यों? काफी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, वो जो हम जैन धर्म के मानते चले आए हैं कि जैन धर्म तो ये करता है, जैन धर्म तो ये करता है, बट आप आगम पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा जैन धर्म ये कभी बोलता ही नहीं था। राइट? जैन धर्म ने ये बर्दाश्त करना, सहन करना और अपने आप को खत्म कर देना, होता है ना, सेवा करना, लोगों का करना और खुद का नहीं देखना, ये भगवान ने ऐसा कहीं कुछ नहीं बोला है। ठीक है? हर बात पे भगवान ने अपने आप को सेल्फिश तरीके से बोला है, अपना देखो, अपना देखो, अपना देखो, सेल्फिश तरीके से भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लिए क्या। राइट? तो मैं जैसे बोल रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ फॉर माई निर्जरा, आई एम वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। भगवान वो भी तो पढ़ा ही रहे हैं ना। राइट? पर आपको जनरली क्या सिखाया जाता है जैन धर्म में? नहीं, दूसरों का करो, दूसरों का करो, जाके सेवा दो, उपाश्रय में जाके लोगों को पढ़ाओ, सेवा दो, दूसरों का करो। समझ में आया? लर्न टू एक्सेप्ट कि भगवान जो बोलते हैं ना, कई बार बहुत गहरा गहरा बोलते हैं और बहुत एडवांस बोलते हैं, बहुत एडवांस बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि भगवान सिद्धांत बोलते हैं जो तीनों काल में खरा उतरता है। तो भगवान कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोल सकते हैं जो फ्यूचर में भी गलत हो जाए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। एकाग्र मन सन्निवेश। हे भगवान, एकाग्र मन सन्निवेशनता अर्थात मन की एकाग्रता से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, मन की एकाग्रता से जीव चित्तवृत्ति का निरोध करता है। ओके, सो लेट्स, इसको ना मैं पहले विवेचन भी पढ़ूंगी साथ में, और उसके बाद मैं समझाऊंगी। एकाग्र मन सन्निवेश, व्हाट इज एकाग्र मन? मेरा मन कितने काम कर सकता है? मेरा मेरा जो मेरी आत्मा की कितनी कैपेसिटी है काम करने की? तो भगवान कहते हैं अनंत चीजों पे साइमल्टेनियसली आत्मा फंक्शन कर सकती है। ये आत्मा की ग्रेटनेस है। आत्मा साइमल्टेनियसली अवग्र इहा अवाय धारणा, मैंने सिखाया हुआ है ना आपको, राइट? किन किन चीजों पे कर रहा है? हर किन चीज किन चीजों पे? तो अभी जैसे आपको सुन भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ। नहीं, ये तो तीन हुई। पर आप अपना वेदर भी, मतलब आपका टेम्परेचर के ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, राइट? हाँ, हाँ, आपको कमरे में कौन आया कौन गया, राइट? मुझे कहीं खुजली हो रही है, राइट? मेरा पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही है, अरे मैंने खाने के बाद पानी नहीं पिया। यू अंडरस्टैंड? सब चीजें चल रही है, आत्मा उनको भी मॉनिटर कर रहा है, आपको नहीं पता है। ये तो कमरे के बाहर की चीजें तो अलग की बात है। ठीक है? अवग्र या अवाय धारणा, राइट, अनंत चीजों पे साइमल्टेनियसली हो रही है। ओके? ये आत्मा की अनंत शक्तियों का वर्णन है। ठीक है? तो आप इसको बोलते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड दोनों मिला के बहुत कुछ ऑपरेट करते हैं। तो भगवान कहते हैं आप यदि अनंत नहीं भी करो ना, तो चार पांच भी उजागर लेवल पे कर सकते हो, मतलब उपयोग लेवल पे कर सकते हो। जैसे आप खाना खाना बनाते वक्त क्या कर सकते हो? मेड्स को इंस्ट्रक्शन भी इसे दे सकते हो, राइट? बच्चों को ये भी बोल सकते हो बैठ जाओ, रोटी आ रही है, किसी को दाल भी चढ़ी हुई है, सब्जी किसी को काटने को दे रहे हो। पांच छह चीजें साइमल्टेनियसली आप किचन में करते ही हो। हाँ, हर औरत मल्टीटास्किंग करती है। ठीक है? एक जमाने में मुझे भी लगता था, जब मैं, हम लोग है ना कंचन आंटी की क्लासेस में सुबह भागते भागते सारे काम खत्म करते थे, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट किया, लंच पैक किया, भागे कंचन आंटी की क्लास में गए, वहां से निकले, बाजार के काम किए। मैंने कितना टाइम तो मैंने लंच मेरा कार में ही होता था, मैं कार चला रही होती थी और लंच कर रही होती थी। आई वुड बी हैविंग थिंग्स लाइक दैट कि मैं लंच भी कर रही हूँ, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय ड्राइविंग करते हुए खाना, मतलब वाज अ नॉर्मल थिंग फॉर मी, राइट? मतलब मैं यही कर रही होती थी, खा रही होती थी मैं, फिर खाना खाते खाते बच्चों को पिक करने जाओ, बच्चों को स्कूल से पिक करके घर के लेके आओ। ये पूरा मेरा शेड्यूल इस तरह से फिक्स था। और हमको पता है अपने आप को क्या लगता था, हम लोग मल्टीटास्क करते हैं, एंड आई वाज प्राउड ऑफ इट कि देखो हम कितने मल्टीटास्क करते हैं। ठीक है? लोग क्या करते थे, राइट?
हमारे ड्राइवर की गाड़ी जा रही होती है, मैंने कहा नहीं मैं ही खुद हूँ, मैंने कहा मैं ही सब कुछ हूँ, राइट, मैं आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम ड्राइविंग टू डूइंग एवरीथिंग, राइट। मेरे जूते भी मेरे कार में एक एक्स्ट्रा रहते थे कि यदि मुझे कहीं से कहीं जाना है ना तो मैं जूते भी चेंज करूंगी, ये भी चेंज, मतलब आई एवरीथिंग वाज, मतलब इतनी हाई लेवल पे हम लोग चीजें कर रहे थे, पर मल्टीटास्क कर रहे थे, ठीक है। सो भगवान बोलते हैं यस, इतनी कैपेसिटीज है कि तुम मल्टीटास्क काम कर सकते हो, तो मल्टीटास्क भी कर सकते हो, मल्टीटास्क में 5 या 10 कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। आंटी हमारा आगम कहता है यस तुम कर सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद भी भगवान आगम्स में बार बार बोल रहे हैं करो मत, उपयोग एक चीज में रखो। किस में रखो? एक में रखो। क्यों रखो बताओ? एकाग्रता रहेगी। नहीं, जो क्वालिटी आप एक काम करने में जो आप उपयोग कॉन्सेंट्रेट करके करोगे ना, वो 50 काम साइमल्टेनियसली करके आप सारे काम खत्म भी कर लोगे ना, वो क्वालिटी वो नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक चीज में घुसो ना तो वही करो। जैसे भगवान बोलते हैं कि तुम एक जगह से दूसरी जगह चलते हो, तो इरियापथी के अंतर्गत भगवान बोलते हैं भैया स्वाध्याय नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, आप बोलोगे स्वाध्याय महाराज महावीर स्वामी भगवान वो तो इतनी अच्छी चीज है, राइट, वो तो करने दो भगवान, राइट। अरे वो तो करने दे सकते हो, उससे भी निर्जरा होगी, डबल निर्जरा हो जाएगी। भगवान कहते हैं सॉरी नहीं करने दूंगा मैं, राइट। एकाग्र में ना क्वालिटी बढ़ती है, और क्वालिटी की में ना उपयोग की वजह से ना बहुत अच्छी हो जाती है क्वालिटी, एंड दैट क्वालिटी मेक्स ऑल ऑफ अ डिफरेंस। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, लैपटॉप भी खुला है, मोबाइल भी खुला है, और 3 4 और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी खुले होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। गाने अपने भी भाई, चलते रहते हैं। हाँ, गाने कान में चल रहे होते हैं, और हाथ में मोबाइल होता है, और वो टेक्स्ट भी कर रहे हैं और मुझसे बात भी कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे ऐसे बात करते हैं, मतलब मोबाइल पे ऐसे कर रहे होते हैं, और मुझसे बात कर रहे होते हैं। तो मैं बोलती हूँ गलत लिखा जाएगा, वो देख तो ले कहाँ टाइप कर रहे होते, कहते उसकी टेंशन मत करो, हम सही टाइप कर लेते हैं। मतलब इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग हो रही होती है उनकी, ठीक है। उनके भी दिन आएंगे जब वो लोग समझेंगे कि एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल, ठीक है। जापानीज लोगों में ना, कई बार आप जापानीज, लाइक आई रियली लाइक सर्टेन थिंग्स अबाउट जापानीज कल्चर, मैं कई बार बोलती हूँ ये वाली बात, ठीक है। दे पहले दिन से ना दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल टास्किंग, एक काम उठाओ उसको ढंग से करो, चाहे टाइम लगेगा, अपन धीरे से करेंगे, ठीक है। वो लोग चाय बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर जो कड़छी भी रखनी होती है ना, वो जो जिस कड़छी से वो लोग चाय डालते हैं, उसको रखने का भी एक तरीका है, वो बैलेंस करके ढक्कन के ऊपर रखते हैं। मैंने कहा यार अपन कहाँ रखते हैं, धाड़ देने कहीं से उठा के पटकते हैं, राइट। हाँ, खाना बनाते वक्त हर चीज वो लोग एकदम डिसिप्लिन्ड, एक बोलते हैं ना जेन स्टेट में करते हैं, ठीक है। एंड दे आर रियली रिस्पेक्टेड फॉर दैट इंक्रीजेस क्वालिटी। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप अपनी लाइफ में देखो कि आप भी बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, कैन यू रिड्यूस इट? उस जमाने में ना, जब मैं बहुत मल्टीटास्किंग करती थी, बच्चे छोटे थे, स्कूल से लेना छोड़ना, बहुत मतलब कंचन आंटी की क्लासेस होती थी, खुद की पढ़ाई भी होती थी, ये घर के काम भी होते थे, फ्रूट्स भी लाने हो, सब्जी, डोंट आस्क कितना काम होता था। उस वक्त भी ना मैं वेट करती थी मुझे कब समाइक करने को मिलेगी, क्योंकि समाइक में मैंने कुछ काम नहीं करूंगी दुनिया का, बस हो गई है मेरी काम करते करते, मल्टीटास्क करते करते, राइट, अपने आप को हीरो समझ रही हूँ, ठीक है। लोग मुझे बोलते थे कि यार ग्रेट यार, मेरे कितने फ्रेंड्स ने ना मेरे को देख के ना कार चलानी सीखी, उनके हस्बैंड बोलते थे यार देखो वो चलाती है ना, तू भी चला ले, जब देखो स्यापे ही पड़े रहते हैं, ड्राइवर आया ड्राइवर नहीं आया, राइट। तो मेरे को देख के ना मेरी कई फ्रेंड्स ने ना ड्राइविंग सीखी, और दे वर लाइक थैंक आशिमा बिकॉज ऑफ यू हम लोग इंडिपेंडेंट बन गए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं भी उस मल्टीटास्किंग के दौर में वेट करती थी समय का, जब मुझे कुछ काम नहीं करना होगा, सिर्फ एक काम है मेरे पास, वो क्या काम है? मोक्ष जाने का काम, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करती थी, खाना बना रही होती थी, एक पे दाल, एक में रोटी, एक में ये सब हो रहा होता था, और साथ में महाराज सा आ जाए, मेरे यहाँ से खाना ले जाए, मोक्ष मार्ग भी चलाने की कोशिश कर रही होती थी, राइट। यतना कर लूं भाई, क्योंकि यतना क्वालिफाइज मोक्ष मार्ग, राइट। तो यतना भी करना है उसमें, राइट। सोच के देखो कितना ज्यादा मल्टीटास्किंग, तो सारी चीजें करो, ऊपर से बच्चे बुलाएं, ऊपर से पति को भी देखो, ऊपर से घर को देखो, हालत खराब हो जाती थी। मैं वेट करती थी समाइक में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट, आई हैव टू लुक एट नोबडी, सिर्फ मुझे मेरा मोक्ष मार्ग दिखेगा। समझ में आया? एक सुख है, एक सिंगल टास्किंग में, सिंगल टास्क मतलब एक काम करो करो,
समझ में आया? कुछ सुख है, सुख नहीं होता तो भगवान नहीं बोलते, ठीक है? इसीलिए आपकी बहुओं के पास बहुत काम होते हैं, दे कैन नॉट, मतलब मैं भी जब, मतलब बच्चे छोटे थे तो मेरे को मल्टीटास्क करना ही पड़ता था, आई हैड नो अदर ऑप्शन, राइट? तो जब मैं एक मेड भी रखती थी ना तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाती थी। सो मैं भी आपको बोलती हूँ कि आपकी बहू बहू जो है ना, आपकी बहू के पास बहुत ज्यादा काम है, उसका वर्कलोड को शेयर करने के लिए आप उसकी हेल्प कर दो, वो बात समझ में आती है, ठीक है? कंपटीशन करके उसके ऊपर एक, इसको एक और टास्क मत दे दो कि भैया अब तेरे को अच्छा भी बनाना है, मतलब तो बना तो रही है अब अच्छा, मतलब वो बोले कि अच्छी क्या चीज होती है, नहीं दाल तेरे को अच्छी भी बनानी है, तो क्या कोई जानबूझ के गलत गंदी दाल बनाता है? राइट? What I'm trying to tell you is don't add to other people's job. उनके भी जॉब्स कम कर सको तो करो, उनको भी हेल्प करो कि वो ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी पड़े, वो सिंगल टास्किंग करे, हेल्प देम। अपनी बहुओं को बोल दो, इफ यू नीड हेल्प, इफ यू कांट मैनेज, ज्यादा रश आ जाता है काम का, मेरे को बोल दो बेटा, मैं कर दूंगी। गिव देम एन ओपन ऑफर। हम्म। और खुद यदि एक उम्र हो चुकी है कि जब बच्चे अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो प्लीज सिंगल टास्किंग में मोक्ष मार्ग में निकलो थोड़ा, ठीक है? आप बताइए, आप में से जितने लोग पौषद, कितने लोग करते हैं? पौषद वाला कोई है आदमी इधर? कभी की है? साल में 2 बार। विनीता जी खाने साल पीने में वाला। 2 बार, रिंकी दीदी भी कर रही हैं, सुरेंद्र भैया भी कर रहे हैं, और मुझे पता है जहां तक चंचल ने भी किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। ओके। रजनी जी भी मुझे पता है पौषद करती हैं। जब खाने पौषद पीने। करते हो तो कितना आसान लगता है, इजी लगता है। हाँ, लाइफ इज इजी दैट डे, लगता है। चंचल हंस रही है, उसको पता नहीं कहाँ Yes. हाँ बोलूं कि ना बोलूं। तो क्यों लाइफ इजी, क्यों अच्छा लगता है उस दिन? रजनी बहुत जी अच्छा लगता है, क्यों इजी लगता है? क्योंकि संसार के सब झंझट से काम नहीं होता। फ्री होके और पूरा फुल फ्लेज भगवान के उसमें रहते हैं। क्योंकि आपको एक ही काम अच्छा लगता है, आपको मुक जाना अच्छा लगता है, राइट? आपको कुछ और बाकी सब काम, सीरियसली रोटी भी बनाना पड़ता है, माय गॉड, खाना, घर देखो, बच्चे देखो, बस हो गई है हमारी, ठीक है? हाँ। तो जब कोई बोलता है जा 24 घंटे जी ले अपनी जिंदगी, जा मोक्ष मार्ग में ही जा, तुझे घर को नहीं देखना, तो लाइफ कितनी अच्छी लगती है, राइट? सिंगल टास्किंग, आई एम जस्ट एडवर्टाइजिंग। सिंगल टास्किंग इज अ ब्यूटीफुल थिंग। यदि तुमको अच्छी लगती है ना, तो जापानीज भी उसको पुश कर रहे थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप कोई भी पिक्चर देखो पुरानी, सामुराइयां, ये सब की पिक्चरें देखो, द आर्ट ऑफ सिंगल टास्किंग, द आर्ट ऑफ डूइंग अ डिसिप्लिन्ड वे। टाइम लगेगा तो लगेगा, बिग डील अबाउट इट, राइट? मैं दया बहुत करती हूँ, दया भी बहुत अच्छी रहती है, 9 समय 11 समय के एक रूम में बैठ जाओ, मतलब पौषद जैसे ही होता है दया इज पौषद ओनली। माता पिता पौषध है। खाने पीने वाला पौषद को दया बोलते हैं, एक ही हाँ चीज जी। है सारे पौषद ही। और पौषद क्या है? सामायिक का बड़ा भाई है, मतलब 48 हम्म, मिनट्स की जगह 24 घंटा करना है, और कुछ नहीं, तो एक ही चीज है, ठीक है? उसमें भी चलिए, अच्छी। हाँ, उस पे कौन, अभी मैं एक, अभी ये हमको पता लग गया है, आपको और मुझे, कि हमको सिंगल टास्किंग करनी है, ठीक है? तो जैन धर्म बोलता है, मैं विवेचन पहले पढ़ती हूँ और बाद में मैं भावार्थ करूंगी, ठीक है? तो जैन धर्म बोलता है, विवेचन में लिखा है, विवेचन में 3 वजह से सिंगल टास्किंग होती है, मतलब आप ये सिंगल टास्किंग कर सकते हो। एक ही पुद्गल पर दृष्टि गाड़ देना। अब मेरे जैसे लोग तो ये कर ही नहीं सकते, आंख खोल के तो भैया मैं मतलब एकाग्रचित हो ही नहीं सकती, मैं डेफिनेटली, मुझे आंख बंद करनी पड़ती है, ठीक है? सो ये मैं नहीं कर सकती, पर कोई कर सकता है तो आप करो प्लीज, दिस इज अ गुड थिंग इफ यू कैन डू इट, ठीक है? दूसरा है, मन को एक ही शुभ अवलंबन में स्थिर करना, मतलब उसको एक आलंबन दे दो। क्या आलंबन? कोई भी आलंबन दे सकते हो। तो कंचन आंटी कई बार बोलती है ना कि आगम यदि तुम करते होगे ना, तुम्हारे कषाय वैसे ही कम हो जाते हैं। आगम रीडिंग में मैं कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी कितने भांगे हैं, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हो, भांगे ही करते रहते हो। आंटी कहती है, पर जो मेरे को कषाय थे मेरे, देखो कितने जीरो हो गए, क्योंकि भांगे में दिमाग लगता है, राइट? भांगे करने पड़ते हैं ना, करूँ नहीं काया से, करूँ नहीं मन से, करूँ नहीं वचन से, वो सब करते बैठते हो, तो कितना कंसंट्रेशन लगता है, तो कषाय कम हो जाते हैं। तो उसमें क्या बोला जाता है, मन को एक ही शुभ आलंबर में स्थिर स्थिर कर दो, ठीक है? सो आगम जब कोई पढ़ता है ना, तो उसके कषाय वैसे ही कम हो जाते हैं, बिकॉज ये सेकंड वाला पॉइंट होता है। ये मैं बहुत करती हूँ, मतलब आई डू दैट रियली, मजा आता है, ठीक है? आप लोग ये करते हो? कुछ एग्जांपल्स दो सिंगल टास्किंग के, क्या शुभ आलंबन देते हो? भजन, भजन इज शुभ आलंबन। भजन, प्रार्थना।
भजन हो गया, दिन भर लोकस करते हैं वो भी होगा। वो भजन के अंदर ही, मतलब एक ही चीज को रिपीट करते हो ना, तो वो भी शुभ आलम्बन ही हुआ। ठीक है, सो बेसिकली आपको समझ में आ गया सेकंड वाला पॉइंट। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं उसको समझाने वाली हूँ। मन और वायु का निरोध से मन को एकाग्र करना, एकमात्र ध्येय में लीन हो जाना, राइट, इसको बोलते हैं, दिस इज द थर्ड वे। और ये जो थर्ड वे है ना, ये बहुत डिफरेंट है, ये हर जगह कहीं नहीं लिखा गया है। देखो, चित्त में विकल्पों का ना उठना ही चित्त निरोध है, चित्त को कोई ऑप्शन ही नहीं देना। सो मैं ना यहाँ पे ये चीज मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि वायु, देखो, मन और वायु के निरोध से मन में एकाग्रता आता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करें तो द्रव्य प्राणायाम और भाव प्राणायाम का स्पष्ट वर्णन दिखाई देता है, क्योंकि मन और वायु का एक स्थान है, और वायु के निरोध से मन का एकाग्र हो जाता है, राइट, उसका फल चित्त का निरोध है। तो बेसिकली ये टॉपिक है ना, कहीं नहीं लिखा है, बट यहाँ पे है। तो मैं आपको कुछ पढ़ के बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगम के बाद बहुत सारे बाद के आचार्यों ने भाष्य, नियुक्ति, ये सारी चीजें बनाई है। ठीक है, में हर सूत्र में हर सूत्र कितने कितने श्वासोश्वास में वो किया जाता है, ये बोल मिलता है, राइट। इसका मतलब भाष्य, चूर्णी, टीका, अवश्य, नियुक्ति और ये सब में क्या लिखा हुआ है, लोगसक को बोलने में कितने श्वासोश्वास लगते हैं, नवकार मंत्र को बोलने में कितने श्वासोश्वास लगते हैं, इसको बोलने में कितने श्वासोश्वास लगते हैं। ठीक है, सो बट दिस ब्रीदिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट टू मेक बॉडी ग्रेट, बट टू मेक द मन ग्रेट। ठीक है, ये साइंस जैन धर्म में था, पर उस ज्ञान लुप्त हो चुका है, लुप्त हो गया, इसलिए हमको टीका चूर्णी भाष्य में मिलता है, पर आगम में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, धीरे धीरे आगम लुप्त होते जाएंगे, तो ये आगम इंफॉर्मेशन लुप्त हो चुकी है कि कौन सा सूत्र में कितने श्वासोश्वास से किए जाते हैं। ठीक है, आशिमा जी, ये वायु के निरोध से मन की एकाग्रता होती है, तो निरोध कैसे करते हैं? एकाग्रता ठीक है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके। द्रव्य प्राणायाम क्या होता है, व्हाट इज द्रव्य प्राणायाम? आपने कभी सुना है कि एक नाक से लो सांस, फिर होल्ड, मतलब दूसरे सांस से निकालो? आपने कभी इसको अलोम विलोम होता है, बॉक्स ब्रीदिंग है, डीप सांस, उज्जयी है, ऐसे बहुत सारी सांस का वर्णन आता है। ठीक है, प्राणायाम के अंदर, योगा के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली इसको निरोध ही बोलते हैं। निरोध का मतलब कंट्रोल होता है, या तो जीरो कर दो या उसको कंट्रोल करना। तो ब्रीदिंग व्हेन यू कंट्रोल इज नोन एज निरोध। अंडरस्टूड? मैं आपको बोल रही हूं कि जैन धर्म में ये इंफॉर्मेशन आगम में थी, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, पर जो थी भी ना, उसमें बॉडी को ग्रेट बनाने का लक्ष्य नहीं था, माइंड को ग्रेट बनाने का लक्ष्य था। माइंड कंट्रोल वाज द मेन लक्ष्य। ठीक है, सो बट दिस ब्रीदिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट टू मेक द बॉडी ग्रेट, बट मन को वश में करने के लिए था। हमारा मन पुद्गल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट न हो, या अन्य तीर्थियों पर अट्रैक्ट न हो, भौतिकता ज्यादा न लुभाए, ये सब को कंट्रोल करने के लिए मतलब ये प्राणायाम थे, मतलब ये था श्वासोश्वास पे। थस मन विचलित होने से हम धर्म से भी बाहर हो जाएंगे, और मन कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल टास्क रहा तो सम्यक दर्शन तक की आराधना हो जाएगी, राइट। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हार्मोन बैलेंस रहते हैं, सो लेस आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान। ठीक है, सो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान भी कब आता है? कभी आपने सुना है कि कभी आपको कुछ एक बार मुझे बड़ा गुस्सा आता था, एक टाइम था मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैं अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास ऐसे ही मेरे रूटीन के लिए गई, तो मैंने कहा यार आजकल बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा एਵੇਂ बैठे बैठे गुस्सा आता फिरता रहता है, राइट। तो कहती है, ओ गुस्सा आता है, आई गिव यू मेडिसिन, डोंट यू वरी। उसने मुझे मेडिसिन दी और सच्ची मेरा गुस्सा खत्म हो गया। हाँ, इट इज अ बॉडी रिएक्टिंग टू सर्टन थिंग्स, इमोशंस ऑल्सो। सो ब्रीदिंग डज अफेक्ट देम, आर वी वेरी क्लियर? इससे भी चित्त कॉन्सेंट्रेट होता है। हम्म
आप देखो जितने भी मॉडर्न मेडिटेशन पद्धति है, जितनी भी मॉडर्न मेडिटेशन पद्धति है, यहां तक कि यदि कोई आज का संघ, जैसे मैं कभी रिकॉर्डेड मैसेजेस पे बिलीव नहीं करती हूँ, बट कई संघों में मैंने देखा है वो रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और बोलते हैं तुम ऐसा करो वैसा करो। उसमें वो लोग पहले के ऑलमोस्ट 5% ऑफ द मेडिटेशन के अंदर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डालते हैं, देखो, राइट। डीप सांस लो, डीप सांस छोड़ो, करते हैं ना। हाँ, बॉडी ऑर्गन्स, अभी आप अपने हाथ की उंगली के बारे में सोचो, थंब के बारे में सोचो, राइट। सब कुछ सोचवाते हैं, ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ही है, ठीक है। द्रव्य प्राणायाम, क्योंकि इससे माइंड कंट्रोल होता है, माइंड कंट्रोल से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। आगम में एक भी सेंटेंस मूल पाठ में नहीं रहा, ये पूरा ज्ञान लुप्त हो चुका है। सो सैड, जैन धर्म के पास ये ज्ञान होने के बावजूद लुप्त हो चुका है। पर विवेचन में इन लोगों ने डाला है पूरा अच्छे से, कि आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान भी नहीं होता है, राइट। ये सिंगल टास्किंग करते रहोगे ना तो आप सम्यक दर्शन में भी स्थिर रह के उसकी सम्यक दर्शन की साधना भी कर लोगे। मन विचलित रहा तो क्या हुआ, आगम पढ़ते पढ़ते क्या याद आएगा, ओह मेरे को तो वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, ठीक है। चलो एक और डेफिनेशंस में चित्त वृत्ति की मैं बता देती हूँ। ओके, मैंने इतना पढ़ाया तो इससे आपको ये समझ में आ गया ना कि आप लोग प्राणायाम कर सकते हो, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। इट्स एन एडवर्टाइजमेंट कि आप प्राणायाम करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। यू बिकम स्ट्रोंगर इमोशनली एंड मेंटली। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, यू नीड मोर स्ट्रेंथ इन माइंड। तो मैंने जब आपको बोल दिया, प्रूव कर दिया है आगम के पाठ से कि आप द्रव्य प्राणायाम हेल्प्स, ओके। सो क्या आप समायक में कर सकते हो, समायक में कर सकते हो? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते आशिमा जी। वेरी गुड, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? समायक में महाराज महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं 48 मिनट्स के लिए तुमको बैठने को बोला है, राइट। उसमें तुमको प्राणायाम भी करना है, उसमें तुमको जी बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करने को मिलेगा, बैठो चुपचाप, राइट, कुछ नहीं करने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो साधु भगवंत होते हैं ना, वो जी 24 घंटे की उनकी समायक होती है, वो तो पारते नहीं, उनको तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उनको खाना पीना भी अलाउड है उनकी समायक में, जो उनका चारित्र है ना उनकी समायक के अंदर उनको अलाउड है, छेदोपस्थानिक समायक में, ठीक है। क्या अलाउड है? खाना पीना भी अलाउड है। वो लोग प्राणायाम करते हैं, पर वो लोग प्राणायाम ऐसे ही नहीं कर लेते हैं। वो कपड़ा रखते हैं अपने नाक के सामने, के नाक से जोर से सांस कभी लो कभी छोड़ो, तो उसमें जीव हिंसा नहीं हो, तो वो लोग कवर करते हैं। आर यू क्लियर? तो वो भी करते हैं, तो ध्यान रखते हैं। क्या ये पढ़ा सकते हैं साधु? द्रव्य प्राणायाम सिखा सकते हैं, मतलब ये इससे सिखा सकते हैं श्रावकों को? नहीं सिखा सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो बिल्कुल आगम में नहीं है वो आप सिखा नहीं सकते हो। वेरी गुड, आप बोल सिखा सकते हो कि यस इट विल हेल्प यू, बट जी दे कैन नॉट टीच यू। सिखा आर नहीं यू? सकते हाँ, हैं। ये संसारी जीवों का काम है, ठीक है, श्रावकों का काम है, ठीक है। एक और भी चीज होती है, देखो ये डेफिनेशन दी है चित्त वृत्ति की। चित्त में विकल्प न उठना ही चित्त निरोध है, चित्त में विकल्प ही नहीं उठने देना, ठीक है। आपको पता है बीच के जो 22 तीर्थंकर होते हैं ना, वो लोग कलरफुल और रिच कपड़े भी पहन सकते हैं, रिच कलरफुल भी कपड़े। उनको कोई रेड पिंक ब्राउन कलर दे मस्त मस्त, वो लोग आराम से पहन लेंगे। हम लोग क्यों नहीं, हमारे साधु क्यों नहीं पहन सकते? व्हाइट पे अटक गए हैं, क्यों? क्यों? विकल्प ही नहीं देना है किसी को, विकल्प, विकल्प मतलब ऑप्शन ही नहीं देना है। वो कह रहे हैं ऑप्शन कम दो, द मोर ऑप्शंस यू गिव ज्यादा दिमाग खराब होता है, ऑप्शन ही मत दो, मत दो। राइट। आजकल हम लोग कॉफी पीने जाते हैं ना, तो मुझे मेरी बेटी को फोन करना पड़ता है। मैंने 2 दिन पहले आई वेंट आउट टू हैव कप ऑफ कॉफी, राइट। सो आई वाज लाइक बेटा क्या करूँ? तो कहती है मम्मी लाटे, आपके लिए हमेशा लाटे, प्लीज ऑफर द लाटे मैन, राइट। मैंने कहा बेटा ये मोका क्या होता है, ये वो क्या होता है, ये क्या होता है? बोलती मम्मी दिमाग मत लगाओ, मुझे फोन कर लिया करो, मैं आपको बता दिया करूंगी, डू नॉट यूज योर ब्रेन, ठीक है। कितने ऑप्शंस होते हैं। हमारे जमाने में क्या था? कॉफी पीनी है, कॉफी बन गई। मैक्सिमम ये पूछते थे दूध वाली चाय पीनी है तो कैसी पीनी है? वही दूध और पानी डाल के, मसाले डाल के, चाय डाल के, अदरक डाल के बनाओ और पी जाओ, ये होती थी ना हमारे यहाँ चाय। और आजकल कितने ऑप्शंस हैं चाय के भी,
right? You'll have green, you'll have this, you'll have this, you'll have this, right? The more the option, हमारे जमाने में मतलब मैंने बताया लाइफ वॉज सुपर सिंपल. किसी के घर जाओ चाय मतलब एक ही तरह की चाय होती थी, कॉफी भी एक ही तरह की होती थी. What I am trying to tell you is चित्त में विकल्प आजकल ऑप्शन ही नहीं दिया जाता. महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मुझे कोई ऑप्शन नहीं देने अपने साधु को. ठीक है, रात्रि भोजन त्याग किया आपने, तो जो विकल्प कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है, होता है ना कई बार. भूख लगेगी तो खा लूंगी, भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाऊंगी, इसलिए पचकान नहीं करती. जैसा ये ऑप्शन खुला रहता है ना, तो दिमाग घूमता ही रहता है, खाऊं कि नहीं खाऊं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट. पर जिस दिन आप सोचते हो चलो छोड़ना पचकान ले लेती हो, तो जिस दिन आप पचकान ले लेते हो ना, आप किस चीज का पचकान ले लिया आपने, रात्रि भोजन का त्याग, उस दिन सोचने की भी जरूरत नहीं यार कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है. क्यों नहीं? वो ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है मेरे पास. भूख लग भी गई तो खाना नहीं मिलने वाला, तो ऑप्शन ही क्यों दो पूछने का कि मुझे भूख लगेगी कि नहीं लगेगी. समझ में आया? खाना रोज हमारे घर में इंडियन बनता है, राइट. कभी कभी हम लोग हफ्ते में एक दो दिन अंग्रेज खाना भी बना लेते हैं, ठीक है, बर्गर्स एंड ऑल दोस थिंग्स भी बन जाते हैं. कई लोगों को तो रोज इतना ज्यादा, जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा दिमाग आपका बिजी रहेगा. ऑप्शंस कम कर दो, बच्चों को ऑप्शन नहीं देना है ज्यादा. ये हमारे पुराने जमाने लोगों की तरीके होते थे, और आजकल हम कितने ऑप्शन देते हैं. वुड यू फील लाइक डूइंग बेटा, वुड यू वांट टू डू बेटा, राइट. ये सब हम सेंटेंसेस बोलते हैं टू मेक किड्स हैप्पी. ऑप्शन नहीं था. सो विकल्प उठना ही नहीं चाहिए. नहीं उठने के लिए पचकान कर लो, ठीक है. चित्त के निरोध को समझ में, विकल्प ही मत दो, ऑप्शंस ही मत दो. मेरे यहाँ एक मेरा स्टूडेंट एक आई और मुझे बोलती है मेरे को कई बार ऐसे लगता है मुझे नौकरी करनी चाहिए, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, राइट. तो मैं बच्चों के लिए मैंने छोड़ा, मुझे लग रहा है कि मैं जैनिज्म कर रही हूँ, पर मुझे लगता है मुझे नौकरी भी करनी चाहिए, पैसे भी कमाने चाहिए, सब लोग नौकरी करते हैं पैसे कमाते हैं, राइट. तो मैंने बोला तेरे श्रावक के 12 व्रत में नौकरी का कितनी छूट रखी गई है, देख. यदि नहीं है तो उसको बढ़ा दे, इतनी ज्यादा मतलब कि मुझे नौकरी करनी ही नहीं है, अनलेस देर इज अ फाइनेंशियल नीड, राइट. तो मैंने कहा जब तक तेरे पास पचकान नहीं होंगे ना, तेरे को ये लगेगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, तेरा दिमाग चलता रहेगा. छोड़, जैन धर्म कर. नौकरी करेगी फिर जैन धर्म तो हो लिया तेरा, कुछ नहीं होगा. कहती है हाँ. समझ में आ गया आपको? ऑप्शंस ही बंद कर दो. जैसे हम लोग दारू पीते ही नहीं है, हम हमारे पचकान है, हमारा नॉनवेज खाते ही नहीं है, अंडा भी नहीं खाते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, राइट. ऑप्शन ही नहीं है. हमारी लाइफ कितनी इजी है, वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. लाइफ बिकम्स इजियर जब आप ऑप्शन नहीं देते हो. इज दैट ओके? हमको लगता है लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट जब हम पचकान लेते हैं. नो, लाइफ बिकम्स इजियर व्हेन यू टेक अ पचकान. साधु की लाइफ कितनी इजी है. उसको साधु को ना नहाना होता है, ना कपड़ों की चिंता, अच्छे कपड़े कपड़े धोना, मेड आएगी नहीं आएगी, काम होगा नहीं होगा, कुछ काम नहीं है. और मारासा को क्यों नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है. एक ही ऑप्शन है, क्या काम है? बस मोक्ष मार्ग में चलना है और कुछ नहीं चला. और हमको संसार के 10 चीजों पे चलना है हमको, उसके बाद टाइम मिले तो मोक्ष मार्ग में जाना है हमको. कितने कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस कम करते चले जाओ, बहुत कम. इफ यू डोंट हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, राइट, जॉब करके तुम जैन धर्म कर पाओगे? लीव जैन धर्म, जैन धर्म पकड़ के रखो. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो प्लीज करो. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मतलब मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट, मतलब आई एम फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, ओके. तो एकाग्र मन सन्निवेश का टॉपिक खत्म हो गया. किसी को कोई सवाल है? आप में से कितने लोग प्राणायाम करते हो?
शोभा जी 5 करते हैं। to 20 minutes. या 5 and 10 minutes ही होता है प्राणायाम, इससे ज्यादा नहीं होता है। आप आधा मैक्सिमम कर लो, तो कोई ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो आधा घंटा करो, अदरवाइज 5-10 मिनट्स, 10 मिनट्स इज गुड इनफ। बाकी सब लोग कोई नहीं करता है। रजनी जी, यू डोंट डू? कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। विनीता जी, मैं आप मेरी तरह हो, पता है मेरी कोई बीमारियां चालू होती है ना, तो हाँ मेरी अक्ल ठिकाने आती है, फिर मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ ऐसे। फिर मैं थोड़े 15 दिन 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। जब मैं ठीक हो जाती हूँ ना, तो अपने आप को हीरो समझती हूँ। फिर मुझे लगता है ये एक्सरसाइज की क्या जरूरत है और ये प्राणायाम की क्या जरूरत है, फिर मैं बंद करके रख देती हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपकी तरह करती हूँ, प्लीज मेरी तरह मेरे ये गलत काम स्टुपिडी मत करो। आफ्टर 40 यू विल नीड बॉडी एक्सरसाइज एंड यू विल नीड प्राणायाम, राइट? 15 मिनट नहीं तो आधा घंटा एक्सरसाइज बॉडी का मिनिमम चाहिए, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। एंड प्राणायाम ऑल्सो 15 to 20 मिनट्स प्लीज दो। रजनी जी, इफ यू आर नॉट डूइंग, अंजलि इफ यू आर नॉट डूइंग, प्लीज डू, इंट्रोड्यूस दैट। आशिमा जी, प्राणायाम योगा करने के बाद में भी कभी कभी एंजाइटी के कारण हालत खराब हो जाती है। I've been सोच के doing it देखो, almost regularly, but still, and then I'm like अभी एक बार से नहीं होगा, अब 2 बार प्राणायाम करना पड़ेगा। मेरी भी एक, आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न ना, तो हॉर्मोन्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो माय बॉडी वाज टोटली गॉन। मतलब मेरे आंख के ऊपर एक सिस्ट भी आ गया था। एंड डॉक्टर सेड नहीं, ये मतलब होता है ना फिंसी, नहीं मतलब होता है ना कुछ आता है, हम इसको ये गांठ है, इसको हमको ऑपरेट करना पड़ा। जब मैंने ऑपरेट वर्ड सुना, मैंने कहा पागल है, मैं अपने मतलब किसी को ऑपरेट नहीं करने दूंगी किसी को, राइट? नो, आई रिसर्च्ड ऑन इट एंड आई फिगर्ड आउट कि हार्मोनल बैलेंस इज नॉर्मल आफ्टर, खासकर डिलीवरी डिलीवरी के बाद। ठीक है, पहले में तो कुछ नहीं हुआ था, दूसरे बच्चे के बाद तो हालत खराब हो गई थी। मैंने ईमानदारी से वो जो अलोम विलोम है ना, दैट इज फॉर बैलेंसिंग द बॉडी हॉर्मोन्स एंड एवरीथिंग, इट्स अ वेरी गुड बैलेंसिंग हार्मोन। मैंने 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करती थी। और पता है सुनीता, 5 मिनट में ही आदमी थक जाता है। हमको लगता है 15 मिनट प्राणायाम कुछ नहीं हम्म। होगा, 5 मिनट में ना मेरी बस हो जाती थी। फिर भी मैं पुश करती थी और 15 मिनट करती थी, और शाम को भी 15 मिनट, क्योंकि तब वो क्रॉनिक था, तब मेरी बॉडी का बहुत बाजा बच चुका था। तब जाके मेरे को 2-3 महीने में जाके मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो, अपने आप सिस्ट चला गया, मैंने बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करा, अपने आप चला गया। सारे मेरे जो प्रॉब्लम्स जो जो आ रखे थे ना, सब बिल्कुल अपने आप ठीक हो गए, ऑल बिकॉज ऑफ अलोम विलोम। बट उस वक्त कितना, वैसे दिन में एक बार करने से हो जाता है, 15 मिनट इज मोर हम्म। देन इनफ। ठीक है, पर And तब मैंने बताया also ना it क्रॉनिक था, uh, पर it makes एंजाइटी your से टेंशन है। immunity better. इम्यूनिटी इम- बेटर होती है, जो नॉर्मल कोल्ड का हाँ एलर्जीज होता है ना, हाँ हाँ हाँ, इवन एग्जैक्टली गैस और में भी प्रॉब्लम में काफी रिलीफ मिलता है ये सबसे। मैं अपनी लाइफ में एक्सरसाइज फिर भी मैं कम कर लूं, प्राणायाम के बिना तो मैं एक दिन सरवाइव ना करूं। एक दिन गलती से हो भी गया ना, दूसरे दिन पता लग जाएगा कि यार आई डिडंट डू प्राणायाम यस्टरडे, समझ आ जाएगा आई कांट सरवाइव इट, इट्स दैट हम्म। बैडली नीडेड, राइट? इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक ठीक है शरीर के लिए करना जरूरी है, बिकॉज थोड़ा सा भी 19-20 होता है ना, सारा धर्म ध्यान एक तरफ, फिर पूरा फोकस शरीर पे ही चला जाता है। पूरा तो फोकस इट्स चला जाता है। बेटर कि चलाते रहो जो अपना रूटीन है। हाँ हाँ हाँ, तो तो मैं, वेरी गुड रजनी जी, मैं आपको बोली, आपने नहीं हाथ खड़ा किया था कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, राइट? अंजलि ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, राइट? प्लीज स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू आर पास्ट 40-50 के बाद तो करना ही है। अभी अपने आप को हीरो समझ रहे हो ना, 60 जैसे टच करोगे ना, इतना बुरा हाल चालू हो जाता है ना, मतलब ऑलमोस्ट आदमी बूढ़ा बूढ़ी जैसी हरकतें करने लग जाता है। यदि आप एक्सरसाइज करते रहोगे ना, तो वो सब कुछ बुढ़ापा ऑलमोस्ट 70 के बाद मतलब 70-75 तक आप आराम से फंक्शनल रहोगे। हाँ, एंड डिपेंडेंट लाइफ इज नॉट अ गुड लाइफ। रजनी जी, प्लीज स्टार्ट दिस मच, 15 मिनट प्राणायाम, इट्स अ लाइट प्राणायाम एक्सरसाइज भी। मैं आपको पूरा ऐसे नहीं कि योगा करने जाओ और वहां पे 1 घंटा योगा करो, आई एम नॉट आस्किंग यू दैट। ठीक है, जी। रिसर्च करो, व्हाट डज योर बॉडी नीड, कुछ नहीं है तो मैं भी आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। मुझे एग्जैक्टली exactly पता है नहीं, कौन मैं कौन से वॉक प्राणायाम रेगुलर। मुझे कब करना है। हाँ, रजनी जी आप कुछ बोल रहे वॉक थे आप? रेगुलर करती हूँ, पर प्राण। Walk is nothing great. Seriously, walk is just a miniature. You need a bit of muscles, right? And you need मैंने बताया ना, ये मन की एकाग्रता, मन की क्लैरिटी, उसके लिए मैंने आपको बोला ना कि प्राणायाम टेक्स केयर ऑफ नॉट ओनली मन, सुनीता ने जैसे बोला ना, इट टेक्स केयर ऑफ योर माइंड, योर एंजाइटी से लेके, मतलब जो भी स्ट्रेसेस इश्यूज, जी। इम्यून सिस्टम, हार्मोन सिस्टम्स, टोटल बैलेंस, हर चीज का बैलेंस उठा के वो कर देगा, आपको एनर्जी राइट? भी लेवल बहुत अच्छा फील होगा, यू फील कि और ओ आई हैव सो मच ऑफ एनर्जी नाउ। या
इनफैक्ट कई एक्सरसाइजेस तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे हैं विच पुशेस द ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ योर बॉडी, राइट, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ योर बॉडी। मैं वैसे दूसरे फिलोसफीज को मैं ज्यादा एनकरेज नहीं करती हूँ मेरी क्लास में, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने उस टाइम में जब मेरी बेटी हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया था। आर्ट ऑफ लिविंग का फर्स्ट लेवल में मैंने एक सुदर्शन क्रिया करके एक हैप्पीनेस मतलब, प्रोग्राम में। हाँ नहीं, वो सुदर्शन क्रिया वाला फर्स्ट था, फर्स्ट Yeah, लेवल जो that था। is what I've also done the same. The happiness हाँ, program has Sudarshan Kriya. तो ये 20-25 साल पहले मैंने किया था। बट उसके अंदर जो 3 एक्सरसाइज थी ना, बॉक्स ब्रीदिंग, भस्त्रिका एंड दैट वो तो हम के साथ में सोहम के साथ, विच इज पुशिंग ऑक्सीजन टू एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ योर बॉडी, ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये 3 एक्सरसाइजेस रोज कर लो ना, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। देन क्रॉनिक हो तो अलोम विलोम भी कर लो, क्रॉनिक नहीं हो तो आप इससे बिल्कुल मैनेज कर लोगे। आई एम टेलिंग यू, मैं दूसरे, आई एम, इट्स नॉट माई जॉब टू, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ आपको, मैं आप वो नहीं करके, प्रोग्राम नहीं करके आप अपने आप भी कर लोगे तो ठीक है, ओके। बट आई एम जस्ट सेइंग इट वाज वेरी बेनिफिशियल, मतलब इतना बेनिफिट मुझे कभी नहीं हुआ था प्राणायाम से। बिकॉज देखो, ये लोग भी प्राणायाम जो करवाते हैं, जो भी आर्ट ऑफ लिविंग या दूसरे जो भी लोग प्राणायाम करवाते हैं ना, इन लोगों ने भी बहुत रिसर्च की होगी, बहुत मैसिव रिसर्च, बिकॉज हिंदुइज्म के अंदर बहुत है, ये होता है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है प्राणायाम पे। उन्होंने कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन के देख के उन्होंने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली पता है, नींद नहीं आए तो बॉक्स ब्रीदिंग करके सो जाओ, ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग होती है ना, राइट, सो जाओ। भस्त्रिका करनी है व्हेन यू वांट टू बी हैप्पी एंड यू वांट टू टेक एक्शन, राइट। हाँ, बैलेंसिंग के लिए ये करना है। और मैंने बताया ना, ये पुशिंग, ये जो सोहम वाली जो है, जो आर्ट ऑफ लिविंग वाला है, दैट इज टू पुश ऑक्सीजन इन योर बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब सोचो, आप नहीं कर रहे हो और पुण्यवानी से आप खींच रहे हो, तो पुण्यवानी से भी आप कितना खींच लोगे? अंजलि, कितना खींच लोगे? ये नहीं खींच पाएंगे। मैं तो अभी पूछने वाली थी वैसे, एक्चुअली इसको सीखना कहाँ से चाहिए? बेस्ट मैं सोर्स। तुम मुझे फोन करना, मैं तुमको बहुत अच्छे अच्छे तरीके, मैं तो खुद को मैं तुमको बता दूंगी, ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो, ये करो। अरे इतनी ज्यादा ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन है ना, मैं तुमको बता दूंगी। तुम मुझे प्रॉब्लम बोलो, मैं तुमको बता दूंगी कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहाँ फिट करनी है, आई टेल यू। बट कुछ तो इंट्रोड्यूस करो। यस। अंजलि, अभी है ना, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, बिजी हैं और सब कुछ है। बुढ़ापा ना अचानक आता है, एक मेडिकल प्रॉब्लम आती है ना, अचानक बॉडी में बुढ़ापा दिखता है, एंड यू आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। और क्या होता है अंजलि, तुम जैसे लोग जो संघ को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं ना, ऐसे लोगों में जब बुढ़ापा आता है ना, तो अभी तो तुम बिजी हो, संघ के लिए बिजी हो ना, तो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देती, ठीक है। आ भी जाए तो तुम इतनी बिजी हो कि तुमको ज्यादा दिख नहीं रही होती है। सोचो, जब तुमको प्रॉब्लम आएगी ना, तुम्हारा संघ का काम बंद हो जाएगा, फिर किसी हमको तो कोई और मिल जाएगा करने के लिए अंजलि, ठीक है। पर तुम्हारे में वैक्यूम क्रिएट होगा अंजलि, वैक्यूम, कि मैं क्या करूं। तब ना तुम अपने मतलब खुद ढंग का कुछ भी करने लायक नहीं रहोगी अंजलि, अंडरस्टूड? सही है। You're और मैं ना 100% right, आशिमा जी। और मैं ना ये बहुलता की अपेक्षा बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबको ये सब होता है, मैं बहुलता की अपेक्षा बोल रही हूँ। अरे मैं तो बोलती हूँ, खुद को नहीं, घर में किसी को प्रॉब्लम आ गया। हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ की जब प्रॉब्लम हुई थी ना, तब मुझे पता था कितना मेरा मल्टीटास्किंग करना पड़ता था, समय के बंद, सब कुछ बुरा हाल, सब कुछ कैसे चल रहा था। सोच के देखो, कई घरों में तो एक प्रॉब्लम नहीं, 2-2 जन बीमार होते हैं, तब क्या होगा? You need to remain sane. How do you remain sane and balanced? Pranayam will keep you safe. Got it? फिर आप बोलोगे नहीं, मैं तो जैन धर्म करती हूँ, विच विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरे को भी बीच बीच में चढ़ जाती है यार, समाय करूंगी, पुण्य प्रकृति रही तो मैं बच जाऊंगी, मेरे को भी कभी कभी ऐसे चढ़ती है, राइट। याद रखना, पुण्य, जैन धर्म वॉज नॉट डिजाइन टू कीप योर बॉडी सेफ एंड हेल्थी, याद रखना, वॉज नॉट नेवर डिजाइन टू डू दैट। गॉट इट? या सही इट है। वॉज नेवर डिजाइन, इट वॉज व्हाट वॉज जैन धर्म डिजाइन टू गो टू मोक्ष। उसको अलग रखो, वो मोक्ष मार्ग करो, मना नहीं करती हूँ। बॉडी को प्रिजर्व करने का काम कभी मोक्ष मार्ग का था ही नहीं, समझ में आया? यदि बॉडी को प्रिजर्व करने का काम होता ना, तो वो जो 16 वो महारोग उत्पन्न होता ना, सनत कुमार चक्रवर्ती, उन सब की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं होती है, इन लोगों, वो करते ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, जैन धर्म अपनी जगह है। स्टार्ट योर प्राणायाम एंड एटलीस्ट 15 to half an hour of some kind of stretch exercises, some stretch. I do stretch exercises, some people do muscle exercises also. ठीक है? Are we very clear, Anjali? जी जी बिल्कुल। Rajni ji, I am not ready to listen to all those things.
अपने आप कुछ नहीं होता है। विनीता जी आपको भी। Sunita, if you're just doing this thing, introduce some stretch exercises, bodybuilding also. No, Not I happy am with it. doing, I do strength training, yoga, and Sudarshan Kriya. Okay, Sudarshan Kriya, that is And also fine. walking, usually nowadays they say walking is not an exercise, it's just an activity of body. It's not an exercise. या मतलब कितना कितना तुम कर लोगे, मतलब उससे पूरा नहीं होता है। सी स्विमिंग कुड बी कंसिडर्ड एज अ Yeah. कंप्लीट एक्सरसाइज, बट वॉकिंग इज नॉट अ कंप्लीट एक्सरसाइज। व्हाट No, क्या no, किया walking तुमने? is just activity of body को move ही कर रहे हो, not pushing it. You're against the limits of your body, of what you're doing. And So- only specific muscles are getting toned to. So yes, we need to do a lot of other things as well. मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये यहाँ पे आया है, आगम पाठ आया है। मैं बता रही हूँ ना, जैन धर्म में ब्रीदिंग एक्सरसाइज का साइंस था, लुप्त हो गया है। लुप्त हो जाने की वजह से हम उसका कुछ नहीं कर सकते, बट टीका चूर्णी भाष्य में इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है। समझ में आया? हाँ, या और अब तो 13 हमारा शरीर भी मतलब इट्स 5वां आ रहा है एकदम, नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ बॉडी वी हैव एंड द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो हम Pollutions लोग को कितने हैं? डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब ठीक है, दिन में 2 घंटा उसमें लगेगा, तो एटलीस्ट रेस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, कि चलो भाई मैंने अपने शरीर का काम कर लिया, आई एम डन, नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स। वेरी गुड सुनीता, प्लीज थैंक गॉड यू आर डूइंग इट लीस्ट। शोभा जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो जो 13पंथी के महाप्रज्ञा जी के बुक्स लिखे हुए हैं, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बताया हुआ है उन्होंने भी। अब बात कर रहे थे तो ऐसे तो मैंने बोला ना, जितने भी मॉडर्न लोग वो रिकॉर्डेड मैसेजेस पे ब्रीदिंग करवाते हैं ना, तो उसमें वो लोग करते हैं। बट मैंने बताया ना, ये मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। मारा साहिब को पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है? वो खुद कर सकते हैं, वो भी कपड़ा रख के, जिससे वायुकाय के जीवों की हिंसा नहीं हो, ठीक है? दे के नॉट टीच, दे के नॉट प्रपोज ऑल्सो, दे के नॉट से डू 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 डू, दे कांट से, बिकॉज ये संसार मार्ग है, ठीक है? बॉडी ध्यान में रखना। वो खुद करते हैं बिकॉज उनकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम ही महाराज साहब को बोलते हैं, महाराज साहब ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, इट विल हेल्प यू, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज महाराज साहब प्लीज डू इट। उसमें लिखा है, उनकी एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है। आई थिंक 13पंथी में महाराज साहब वो लोग करते हैं। नहीं, पर जैन धर्म मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। मैंने बोला ना, मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है वो। इट रिमेन्स फॉर अस पार्ट ऑफ संसार मार्ग, क्योंकि अब ये आगम में तो लुप्त हो चुका है, और जो चीज धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है ना, आप उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? तो कौन करेगा? मैं अपने मति शुद्ध से करूंगी। आज के आचार्य के पास ही मति शुद्ध 2 ज्ञान है, ठीक है? उससे जैन धर्म नहीं बनाया जा सकता। जैन धर्म हमेशा तीर्थंकरों के केवल ज्ञान से बनता है, याद रखना। और लुप्त हो जाता है तो वो ज्ञान गया, इट्स गॉन फॉर गुड। मतलब वो वापस आप उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हो, ठीक है? बट एटलीस्ट ये तो पता लग रहा है ना कि इसमें ये साइंस मैटर करता है, दिस वर्क्स, प्लीज डू इट, ठीक है? चलिए, विल स्टॉप हियर। ऑल आई वांटेड टू टेल यू वाज कि एकाग्र मन सन्निवेश पे कॉन्सेंट्रेट करो। हमारी जो उम्र हो गई है ना, इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ दिस, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, देखिए 50 के बाद, मेनोपॉज के बाद, वैसे ही हॉर्मोन्स की धज्जियां उड़ जाती है, वैसे ही आपका कॉन्सेंट्रेशन, दिमाग, काफी चीजें, मतलब हॉर्मोन्स फ्लक्चुएशन से बहुत इधर उधर जाता है, ठीक है? एकाग्र मन सन्निवेश इज द फर्स्ट थिंग जो आपको संभालनी पड़ेगी, राइट? और ये आप नहीं संभाल पाओगे तो आपका बाजा बजेगा। और इसमें 3 विकल्प जो दिए हैं ना, उसमें जो प्राणायाम का लिया है, देखो आगम के यस, मैं बोलती हूँ मूल पाठ में नहीं है। आप बोलोगे मूल पाठ में नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? मूल पाठ में नहीं है, पर विवेचन में है। वो बता रहा है, भाष्य चूर्ण टीका में आ रहा है, ठीक है? आ रहा है, प्लीज कर लो, ठीक है? इट्स गुड फॉर अस। आप और मैं इसी तरह से एकाग्र मन रह के मोक्ष मार्ग की साधना करते रहेंगे, सम्यक दृष्टि बन के ढेर सारी निर्जरा करेंगे, हनुकर्मी बनेंगे, तो जरूर आप और मैं तीसरे भव में जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहन्ति शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतु धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशीष जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र।